नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है भाई आप सभी की? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया चल रही होगी। संडे कैसा गया? आराम करा या फिर मेहनत करी? पहले तो ये बताएं। पीडीएफ को लेकर भी आपको बताते हैं, दोनों करा, चले बढ़िया है। पीडीएफ को लेकर जो भी डाउट आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दें। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले बताएं, आज आपका जो सुपर प्लैटिनम का मॉक था, किस किसने दिया है, किस किसने नहीं दिया? दिया है तो यस, नहीं दिया तो नो, और यही दो ऑप्शन है अभी के लिए तो। दिया है। लेवल मुझे बताएं, लेवल आपको थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा होगा, लेवल जो है बढ़ता जा रहा है आपका। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? वाई? नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? मॉडरेट ही कहूंगा, अभी बहुत है तो मैं इसे नहीं कहूंगा। कैलकुलेशन में टाइम लग गया, ठीक है। लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, एसएससी ओरिएंटेड ही रहेगा, लेकिन हल्का हल्का जो लेवल है आपका बढ़ता रहेगा। चलिए, आपका पहला टाइम का इशू था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, कल आपकी एनालिसिस की क्लास होगी, उसके आई सपोज रात को 10:30 बजे वो क्लास है, उससे पहले आप इसे लगा लेना। आपकी सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक तो मेरी ही क्लासेस होंगी। इसके बीच में 2.5 घंटे का ब्रेक आप यहाँ लगा सकते हैं, अभी सोने से पहले लगा सकते हैं, कभी भी आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर जो क्वेश्चंस आपके ना बने उन्हें आप बाद में जरूर ट्राई करें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं सेशन आज का। अब ये सेशन जो है हमारा प्रॉफिट लॉस पे होगा, डिस्काउंट पे होगा, या परसेंटेज पे होगा, या रेशियो पे होगा। ये बहुत बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर मैंने डायरेक्ट यहीं से ज्वाइन करा है, तो क्या मैं इसे प्रॉफिट लॉस की क्लास मान के चलूं या परसेंटेज की क्लास मान के चलूं? देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, जो परसेंटेज है ना, ये एक बेस है अरिथमेटिक की। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि परसेंटेज जो है ये अलग से पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हम अलग से पढ़ेंगे। क्या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एमपी, सीपी, एसपी, सीआई, एसआई ये बिना परसेंटेज के हल हो सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब क्या है, परसेंटेज के एप्लीकेशंस होते हैं, हम बस उसे अलग अलग जगह अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपके साथ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे डिस्कस करूंगा तो अल्टीमेटली वो परसेंटेज से ही एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो ये ना सोचे कि परसेंटेज खत्म हो गया है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सभी चीजें एक ही है। परसेंटेज इज द बेस ऑफ अरिथमेटिक। तो कोशिश करें इस सेशन को चाहे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का मान के समझे, चाहे परसेंटेज का मान के समझे। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, और एक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इतने जरूरी हैं, आप ये सीख गए तो प्रॉफिट का, लॉस का, डिस्काउंट का, सीपी का, एसपी का, एमपी का हर एक सवाल, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे हंसते खेलते हो जाएगा, और कोई भी खास मेरे हिसाब से उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले मैं कुछ सरकारी काम आपके लिए कर देता हूँ। कॉपी पेन अगर आप लेके बैठना चाहें बैठ सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, आप इन्हें अपने पास नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सरकारी काम है जो कि फर्ज बनता है हमारा। तो सबसे पहले आपको मैं पूरे 5 मिनट के लिए फॉर्मूलाज नोट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि इन फॉर्मूलाज को भूल जाओ, इन्हें आप जाने दो, हम अपने ही तरीके चीजों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूला सबको पता होने चाहिए, इसलिए एक बार मैं फॉर्मूलाज आपके लिए नोट कर देता हूँ। 1-2 स्लाइड्स बना रहा हूँ आपके लिए, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। गुड इवनिंग। इसे नोट करें। दो तीन फॉर्मूलाज और हैं जो आपको अगले पेज पे लिखवाए जाएंगे, फटाफट आप इसे नोट करें अपने पास। काफी लोग लेट हो गए हैं, और लेट होके वो सवाल पूछ रहे हैं जो उन्हें नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि आते ही जो काफी सारे जो आपके डाउट्स एड्रेस कर दिए गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें। नोटिफिकेशन लेट आया, कोई बात नहीं। मोहम्मद एक बार रिफ्रेश करें। तब बिल्कुल तब लिखें हर्षी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परसेंटेज में कुछ टाइप के क्वेश्चन रह रहे हैं, बिल्कुल आप सही करें एकदम। अभी टेस्ट चल रहा है ना, इसलिए से ज्यादा लेट हो गया क्या? बहुत लेट हो गया क्या? लेट में ज्यादा कम कुछ नहीं होता, लेट में लेट होता है बस।
चले, ये आपने सभी ने नोट कर लिए, आगे चलते हैं। सीपी में क्या लिखा, एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूँ सभी चीजें। मैंने लिखा प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, लॉस प्रतिशत होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। डिस्काउंट लिखा एमपी माइनस सीपी, डिस्काउंट परसेंटेज लिखा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस p%। और इसी को हम दूसरे रूप में अगर लॉस होता तो लिख सकते हैं एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस l%। एसपी का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है सीपी 100 प्लस p अपॉन 100%। ठीक है, अब ये सब मैं आपको समझाने वाला हूं और इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये नोट कर लो, ये जस्ट नोट डाउन कराने के लिए है, कुछ सरकारी काम। दो बातें और लिखूंगा, फिर मैं खुद अपने तरीके जो बातें हैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए जो बच्चे लेट हो गए हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो परसेंटेज है वो अपने आप एक सिंगल टॉपिक नहीं है, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जिसके अंदर एक एप्लीकेशन आपकी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की भी आती है। तो ये जो चैप्टर है आपका परसेंटेज का भी है और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का भी है। अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहें तो पीएलडी यानी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का है, और लेकिन इसके अंदर ही हम परसेंटेज को भी साथ साथ सीखते चलेंगे। रेशियो और परसेंटेज में हमको कोई भी फर्क नहीं है, तो ये जो पूरा अरिथमेटिक है परसेंटेज रेशियो पे ही बेस्ड है, तो हम उसे साथ साथ डिफरेंट चैप्टर्स हम सीखते चलेंगे। देखो ये जो सवाल होते हैं ना कि परसेंटेज पूरा हो गया, रेशियो हुआ नहीं हुआ, कुछ वो सवाल है कि जब आपको इंग्लिश में कोई एरर डिटेक्शन पढ़ा रहा है तो आप उससे कह रहे हैं अरे नाउन हो गया क्या, अरे प्रोनाउन हो गया क्या। वो आपको ये समझाना चाहता है कि दोस्त ये सब चीजें एक साथ मिलकर आने वाली है यहाँ पर, तो हम सबको डिस्कस आराम आराम से करेंगे। परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है वही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज के बिना काफी बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, तो कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे नोट करा रहा हूँ। बिल्कुल बेफिक्र है, फॉर्मूला याद करने ही नहीं है, फॉर्मूलाज आपको याद नहीं करने हैं, ये सिर्फ लिखवाए जा रहे हैं। बिकॉज ये नहीं लिखवाऊंगा तो बच्चे एंड में मुझे कहेंगे सर फॉर्मूलाज तो लिखवा दो, तो वो बस एक फर्ज पूरा करने के लिए मैं फॉर्मूलाज को लिखवा रहा हूँ, इन्हें याद नहीं करना है। चले जी आगे, सभी ने सब नोट कर लिए, चले आगे। सही फैंसी काम है बिल्कुल। चलो अब पूरे 10 मिनट आप मुझे दे दो। आप, मैं जानता हूँ आप बहुत ही बड़े अंतर्यामी हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान है और आप रामानुजन जी से बिल्कुल भी कम नहीं है, आप बहुत ही बढ़िया इंसान है। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप पूरे तरीके इधर फोकस करें, बिकॉज कुछ मैं आपको ऐसी चीजें सिखाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है आपके काफी काम आने वाली है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ कि मान लेते हैं ए पर्सन जो है, हाँ रुलाएंगे क्या, रुलाएंगे तो जरूर, लेकिन करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद, वो भी अपने सवालों से। मान लेते हैं ए ने कोई चीज बी को बेची, बी ने कोई चीज सी को बेची, सी ने कोई चीज डी को बेची। जब ए ने कोई चीज बी को बेची 100 रुपए की और बी ने वो चीज बेची 150 की, सी ने वही चीज बेची 250 की, तो डी को वो चीज 250 की पड़ी थी और सी को वो चीज 150 की पड़ी थी, बी को वो चीज 100 की पड़ी थी और ए को वो कितने की पड़ी थी हमें नहीं पता, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है ए को वो चीज पड़ी थी 20 रुपीज की, तो ये जो 100 रुपए है यही ए का एसपी है, सेलिंग प्राइस है जिसपे उसने बेचा है, और यही जो है बी का सीपी है, क्योंकि बी को ये 100 रुपए की पड़ी है। कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने का मुझे सामान पड़ता है, यानी जितने का मैं खरीदता हूँ। सेलिंग प्राइस वो होता है जितने पे मैं उसे बेचता हूँ। ठीक है, इसी तरीके अगर मैं आपसे सी की बात करता हूँ, सी के लिए जो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस है वो 150 है, लेकिन बी के लिए सेलिंग प्राइस भी आपका 150 है। डी के लिए जो कॉस्ट प्राइस 250 है, सी के लिए वही सेलिंग प्राइस आपका 250 है। क्या ये बेसिक आइडिया आप समझ पा रहे हैं कैसे कहानी चलती है? अब मान लेते हैं आप मॉल में जाते हैं और वहां पर आप एक शर्ट देखते हैं बेहतरीन सी, और आपने उस शर्ट को देखा और आपने सीधा सीधा क्या करा, उसका दाम लगा दिया। मान लेते हैं एक शर्ट आपने वहां पर देखी इस टाइप से, उन्होंने क्या कर रखा था, उसे टाई बना रखी थी, आपको लगा टाई जो है उसके साथ होगी, लेकिन ऑब्वियसली टाई जो है उसके साथ नहीं होगी। अब यहाँ पर आपने देखा इसे किसने पहन रखा था। अब ध्यान से बात को सुनते, ड्राइंग सब आपके साथ ही बनाते बनाते सीखी है। अब शर्ट जो है इस पे लिखे थे 1000 रुपया और एक टैग लगा हुआ था कि ये जो है 15% इस पे ऑफ है, तो आपको कितने की पड़ेगी, आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे 1000 रुपए में से उसका 15% जो है घटा देंगे, यानी जो भी दाम लिखा होगा उसका 15% आप घटा देंगे। इसका मतलब ये हो गया 1000 रुपए में से मैं माइनस करूंगा 15% का 100 इंटू 1000। मैं इसे सॉल्व करूंगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 1000 में से मैं 150 घटा दूंगा और 850 आ जाएगा। यानी जो शर्ट 1000 रुपए की थी वो मुझे 850 की पड़ेगी अगर उस पर 15% मैं घटा दूंगा। तो ये जो प्रतिशत में घटाया जाता है इसे डिस्काउंट बोलते हैं, कि डिस्काउंट है कितना, 15% डिस्काउंट है। जो लिखा होता है इसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस याद रखेंगे, डिस्काउंट हमेशा, हाँ डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है। चाहे तो आप इसे मैसेजिंग भाषा में लिख सकते हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा काम आते हैं। अभी आप इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन पेपर में जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कमेंट सेक्शन अपना अपना ऑफ आप कर दें, यही बेस्ट रहेगा आपके अपने सीखने के लिए।
एमपी एसपी सेम नहीं होता बेटा, सब बातें बताते हैं। लेकिन हुआ क्या होगा, जो कंपनी है इसने 1000 रुपए की उस पर चिट लगाई थी, लेकिन हो सकता है कंपनी को ये शर्ट सिर्फ 350 रुपए की पड़ी हो। तो कंपनी को जितने की शर्ट पड़ी है तो कंपनी के लिए उसका कॉस्ट हो गया। कंपनी से मैंने पूछा क्या कॉस्ट पड़ी, पहले तो बता नहीं रहा था, फिर मैंने अरे मैं कहा बताओ तो सही, तो इन्होंने कहा 350 की पड़ी। यानी ये जो है सीपी है, यानी सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जितने की किसी को पड़ती है वो कमीज, जितने की वो बेची जाती है वो होता है सेलिंग प्राइस। तो इस पूरी पिक्चर में अगर मैं आपसे सीपी की बात करता हूँ वो आपका 350 है। सेलिंग प्राइस यानी फाइनली जितना पैसा आया है उसे देकर वो यहाँ पर 850 है, और जितना उस पर लिखा हुआ था, जितना उस पर आप कहेंगे मार्क्ड था, वो यहाँ पे 1000 रुपए है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि किसी स्कूल में मैं जाकर 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपको सीपी का मतलब भी नहीं पता है, तो इससे बेसिक लेवल कुछ भी नहीं हो सकता। अब नहीं सीखोगे तो फिर आप ही जाने आप कब सीखोगे। ठीक है, अब इसका मतलब सीपी एसपी एमपी का मतलब हम समझ चुके हैं, ये बात भी हम सीख चुके हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। अब मैंने कहा कंपनी से कि भाई आपने इसे 1000 का बेचा है, 350 का खरीदा है, आपको कितना मुनाफा हुआ, कितना मुनाफा हुआ? तो मुनाफा जो हमेशा लगाया जाता है वो अपने पर्स पे लगाया जाता है। यानी मैंने अपने पर्स से जो है एक्स रुपीज लगाए और उसपे मुझे वाई रुपीज फायदा हो गया, तो क्या मैंने उसे एक्स प्लस वाई की बेचा होगा? मैंने अपने पर्स में से एक्स रुपए लगाए और मैंने उसे वाई रुपीज एक्स्ट्रा का बेचा, तो ये जो हो गया मेरा इतने का बिका होगा। इसका मतलब ये हो गया जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा अपना फायदा या नुकसान, वो मैं उस दाम पे करूंगा जितना वो मुझे पड़ा होगा। यानी जब भी मैं प्रॉफिट निकालता हूँ या जब भी मैं लॉस निकालता हूँ, ये हमेशा ही होता है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना लिखा जाए तब तक हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। यानी अगर कोई मुझे कहता है ये चीज 900 की है और ये आपने 1000 रुपए की बेच दी, इस पे कितना मुनाफा हुआ? मैं कहूंगा 100 रुपए का मुझे मुनाफा हुआ। ये सीपी था, ये एसपी था। कितने प्रतिशत मुनाफा हुआ? मैं कहूंगा भैया मुझे 100 रुपया मुनाफा हुआ 900 पे, इतना मुनाफा हुआ, प्रतिशत के चक्कर में 100 लगाना पड़ गया, यानी मेरा मुनाफा हुआ यहाँ पर 11 1/9% का। यानी हमेशा याद रखें जब भी प्रॉफिट निकाला जाएगा, जब भी लॉस निकाला जाएगा, वो हमेशा ही किस में निकाला जाएगा? आपका हमेशा ही वो निकाला जाएगा कॉस्ट प्राइस में। एमपी का तो इस्तेमाल विशेष होगा जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, सीपी का इस्तेमाल होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। एक बार एक बेसिक एग्जांपल से मैं कहानी को आगे लेके चलता हूँ। मैं एक शॉपकीपर हूँ। एक शॉपकीपर को कोई सामान जो है देके जाता है 28 रुपीज का, और उस सामान को वो आगे बेचता है 40 रुपीज में, लेकिन किसी वजह से वो उसे डिस्काउंट पे बेच देता है 35 रुपीज का। यानी ये जो 40 रुपीज है वो उसने मार्कअप उस पर लिख रखा है जितना उस पर दाम लिखा हुआ है, ये उसने लिखा हुआ है यहाँ पर सीपी। मैं एक बार अभी देख लेता हूँ, अगर कुछ गलत लिखा भी करेक्शन कर देंगे, मुझे बताएं कहाँ पे मैंने क्या गलत लिखा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 100 प्रॉफिट 900 पे, बताएं बेटा कहाँ पे, इससे पीछे जाना है। कभी भी कुछ ऐसा करेक्शन हो कैलकुलेशन में कुछ हो तो मुझे बता देगा, मैं हाथों हाथ करेक्ट कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, सही है, कभी कुछ और लगे तो स्क्रीनशॉट भेज देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया, कि एसपी हो गया, ये शिवानंद वो मैंने अज्यूम करा है। इसका मतलब अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालूंगा मैं अपना 7 रुपए का प्रॉफिट है, 28 रुपए पे इंटू 100, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। कंफर्मेशन देंगे, दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज। जो भी आएगा, आंसरबाजी बहुत निकालते रहेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, आंसर तो अपने आ ही जाएंगे। कोई कहता है सिर्फ प्रॉफिट बता दो, मैं कहूंगा प्रॉफिट मेरा होगा 7 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड करा। इसी तरीके कोई मुझे कहता है कि आपने डिस्काउंट कितने का दिया है, मैं कहूंगा 7 रुपीज का। मैं कहूंगा 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया है मैंने। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया, मैं कहूंगा 5 रुपए दिया है 40 पे, यानी ये मैंने दिया है यहाँ पर डिस्काउंट। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। यानी जब परसेंटेज में निकालूंगा तो मैं एमपी के रिस्पेक्ट में डिस्काउंट को देखता हूँ और सीपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस को देखता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके समझ चुके हैं। एक बढ़िया चीज बताता हूँ आपको, वो चीज क्या है, इतने का तो मैं खरीदता हूँ, यानी ये तो मेरा सीपी होता है, और इतने का मैं आप कहेंगे उस पे दाम लिख देता हूं, यानी जो चिट लगाता हूं मैं उस पे इतने का दाम लगाता हूं। जब मैं इस पे कुछ डिस्काउंट दे देता हूं तो क्या -D% ऑफ एमपी करता हूं? भाई 30% ऑफ, 40% ऑफ, तो मुझे क्या पता ग्लोबस वाले को कितने का मिला था, मुझे तो बस ये पता उस पे जो टैग लगा है उसमें से मुझे उतना माइनस करना है। जब मुनाफा देखता हूं तो मैं सीपी पे देखता हूं, यानी प्लस P% ऑफ सीपी, और बीच में निकल के आता है एसपी, यानी मार्क प्राइस में से मैं D% मार्क प्राइस का घटा दूंगा तो भी उसे एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और वही इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस के अंदर P% ऑफ सीपी जोड़ने के बराबर। इस बात को आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए? एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा कोई भी चीज है जो कि लिखी हुई थी 1200 रुपए की, 1200 पे मैंने यहाँ पर 40% ऑफ दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो दाम होगा ये एक्चुअल में होगा 60% ऑफ 1200, बिकॉज मैंने 40% तो उस पे ऑफ कर दिया। मैंने एक शर्ट खरीदी 1200 की थी, 1200 पे 40% ऑफ था, तो मैंने उसका 60% निकाल लूंगा। और सीपी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, और सीपी था मान लेते हैं इसका 500,
तो सीपी का भी कुछ प्रतिशत x% अगर मैं देखूंगा यहाँ पर अगर निकालता हूं, मान लेते हैं, तो ये भी तो अगर सीपी 500 में x% ऑफ 500 मैं जोड़ता हूं तो भी तो मेरा यहाँ पर वही नंबर आना चाहिए ना जो ये नंबर आ रहा है। यानी जो दुकानदार है वो प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में देखेगा, ग्राहक डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में देखेगा, दोनों एक ही जगह पे आके मिलेंगे, जिसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपके लिए खत्म हो चुका है, विश्वास करो मेरा खत्म हो चुका है, क्योंकि ये चीज सीखने में ही लोगों को जो है जमाने लग जाते हैं। अगर ये सीख गया तो मान लेना ऑलमोस्ट सब कुछ सीख गया, बस प्रैक्टिस बची है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने एक शर्ट देखी 3500 रुपए की, वैन ह्यूजन की शर्ट थी, उस पर लिखा हुआ था 30% ऑफ। या थोड़ा सिंपल रखते हैं अभी के लिए, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन कराते हैं जिससे दिमाग में अच्छे से बचे। 3000 की एक शर्ट थी, उस पर 20% ऑफ लिखा हुआ था। तो मुझे शर्ट कितने की पड़ेगी मुझे बताओ फटाफट से निकाल के। मैं कहूंगा 3000 में से मैं 20% ऑफ 3000 घटाऊंगा। तो क्यों ना मैं सीधा ही सीधा, अगर किसी के 100% में से किसी का 20% घटाता हूं, तो क्या सीधा ही मैं 80% उसका नहीं निकाल सकता दुकान पे खड़े होकर? भाई किसी ने कहा 40% ऑफ, मैंने कहा नहीं 60% का पड़ेगा। किसी ने कहा 10% ऑफ, मैंने कहा नहीं 90% पड़ेगा। किसी ने कहा 15% ऑफ, मैंने कहा नहीं 85% पड़ेगा। दोनों बातें बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसे मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे 2400 रुपया लिखकर आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये शर्ट दुकानदार को कितने की पड़ी है। वो कह रहा मैं नहीं बता रहा। मैंने कहा अच्छा एक काम कर, मुझे ये बता कितना परसेंट मुनाफा है। उसने कहा देखो भाई मेरा जो मुनाफा है इसमें 50% का है। तो मैंने समझा कि इसका मतलब जो भी इसका सीपी होगा इसका सीपी का 150% ही 2400 होगा। यही तो गलती कर रहे हो। मैंने अभी आंसर मांगा ही नहीं, आप लोग आंसर दिए जा रहे हो, वो भी गलत। दो पाप एक साथ। तो कोशिश करें अभी सीखें। आप सीखने आए हैं तो पहले सीखें। बहुत सारे सवाल दिए जाएंगे, चिंता बिल्कुल ना करें, पहले सीखें चीजों को। क्या इस स्टेटमेंट को आप सीख पाए? बिकॉज इससे ही हम आंसर्स को निकालते हैं डायरेक्टली। यानी जो सीपी है अगर उसमें उसका 50% में जोड़ दूंगा तो क्यों ना मैं उसे सीधा 150% कह दूं। भाई सीपी में सीपी का 50% में जोड़ दूं तो सीपी का देखो 150% नहीं हो गया यहाँ पे। 150% ऑफ सीपी जो है मेरा 2400 है। या बताए मैंने सही लिखा है गलत लिखा? पहले तो ये बताए। नहीं लिखा मुझे बताया रितिका, कहाँ पे मैंने गड़बड़ लिखी? मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, फील फ्री। मैंने आपको कहा कि मैं किसी चीज में अपना 10% प्रॉफिट रखना चाहता हूं, तो क्या मैं 100 रुपए की चीज को 110 का बेचूंगा? 1000 रुपए की चीज को मैं 1100 का बेचूंगा? यानी वो जो 100% होगा उस पर अपने 10% और रखूंगा तो मैं उसे 110% का बेचूंगा। फाइनल बेचने वाला दाम मेरा 2400 था। मैंने आपको बता दिया एसपी जो है मेरा 2400 है। तो 2400 ही तो आता है सीपी में। जब प्रॉफिट जोड़ता हूं तो एसपी ही तो बनता है। तो मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ये पिक्चर पूरी आप समझ गए? बिकॉज ये यही तो मेन नहीं समझ पाते लोग, यही मेन पेज है। कुछ चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। 150 ये कैसे, अभी आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताते हैं। मैंने आपको कहा सीपी में मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, अपना मुनाफा जोड़ा हुआ मैंने 40%। तो क्या मैं सीधा कह सकता हूँ ये 140% ऑफ सीपी है? सीपी में सीपी का ही 40%, यानी सीपी का 1.4 टाइम्स सीपी है। ये मुझे दे रखा है 1400 है। तो क्या मैंने सीपी सीधा कह दी यहाँ पे 1000 होगा कभी ना कभी? सीपी इज कॉस्ट प्राइस। अब मुझे पता है जो भी मार्केट प्राइस है ना, उसमें से मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको कहूं मैंने 30% घटाया था। तो क्या मैं कह सकता हूं 70% ऑफ मार्केट प्राइस जो है वही 1400 है? भाई जो भी चिट लगी होगी उस पर 30% मैंने हटा दिया होगा तो 70% बचा होगा। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट प्राइस को अपना निकाल सकता हूँ। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे? यहीं से सारे फॉर्मूला प्रकट होते हैं और कुछ भी नहीं है। क्या मैं इसका मतलब कह सकता हूँ सीपी में सीपी का प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो एसपी के बराबर होगा, और ये होगा मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस हटा दूं। तीनों बातें सेम है। क्या आप बात समझ पाए? यानी सीपी में 1 प्लस पी परसेंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से 1 माइनस डी परसेंट। यही तो वो फॉर्मूले हैं, और है क्या? यही सब तो लिखा, और क्या लिखा है? बस यहां पर समझाने के लिए मैंने आपके लिए क्या करा है बस यहाँ पे 1 और 100 वाला, और आपको मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जैसे परसेंटेज में मैंने लिखा हुआ है और सीपी कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या मैं सीधा इसे एक की जगह 100 कर दूं? फाइनल टच देते हैं चीजों को। क्योंकि परसेंटेज में खेलूंगा तो मैं सीधा कह सकता हूँ 100%। देखो 100%, क्योंकि मैं क्या करूंगा परसेंटेज को बाहर निकाल सकता हूँ। भाई सीपी को या तो मैं 1 प्लस पी परसेंट लिख दूं, या फिर मैं लिखूं सीपी को 100 प्लस पी ऑफ परसेंट। ये दोनों बातें समझ में, दोनों बातें एक ही लिखी है। एक में परसेंटेज अंदर है, एक में परसेंटेज बाहर है। दोनों बातें बिल्कुल सेम है। इसी तरीके एमपी को चाहे तो मैं लिखूं 100 माइनस डी परसेंट, या फिर मैं लिखूं एमपी को 1 माइनस डी परसेंट अंदर।
अरे भाई जिंदा हो। अब क्या है, परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एक बार अपने मन से पूछो, यही तो परसेंटेज का एप्लीकेशन और क्या है, परसेंटेज ही तो है और क्या है। गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत है। कुछ सवाल मैं आपसे, 3 सवाल मैं आपको पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद 4-5 सवाल मैं आपसे करा के देखूंगा, ठीक है। पहले 3 सवाल मैं आपको करा देता हूँ, आपको जल्दबाजी हो तो आप खुद भी कर सकते हैं साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात है, अभी तो हमने शुरू करा है ना, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ मेरा जो सीपी है वो मुझे दे रखा है 1400, मुझे लॉस परसेंट दे रखा है 15%, मुझे एसपी बता दो, क्या मैं सीधा कहता हूँ ये 85% ऑफ 1400 है। शब्दावली पे गौर फरमाना, बिकॉज अभी तो सिंपल वे में भी निकाल लोगे, लेकिन चीजों को लंबे समय में जब लगाना होगा ना, तो वहां पर आपको ये चीज बड़ी काम आएगी। आप चाहो तो इसे अभी के लिए 3/20 इंटू 1400 भी करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं इतनी मेहनत क्यों करते हो, सीधा ही 17/20 ले लो ना। जब मुझे पहले 3/20 निकालूंगा, उसके बाद मैं उसे 1 में से घटाऊंगा या फिर 1400 में से घटाऊंगा, जब 20 में से 3 चले गए हैं तो अपने को तो 17 निकालना है ना, सीधा 17 निकाल लेते हैं। इसी की जगह प्रॉफिट कर देता तो मैं इसका 115% निकाल लेता, यानी मैं 23/20 निकाल लेता। कोशिश करें नोट करने की जगह चीजों को समझने की कोशिश करें, बिकॉज ये जो सेशन है ये बेस है। 5% से 85% निकाल लिया, बिल्कुल सही है, जैसे मन चाहे। मैंने जो करा है यहाँ पर, मैंने क्या करा है, 15% को मैंने सॉल्व करा 3/20 के रूप में, यानी 20 का मतलब अगर 1400 है तो मैं 3 निकाल लूंगा, या फिर 20 का मतलब अगर 1400 है तो मैं सीधा 17 निकाल लूंगा। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने क्या कहा दोस्त, मैं 3 सवाल लूंगा, ये सवाल नंबर 1 है ना। अभी सवाल नंबर 2 लाते हैं आपके सामने। सवाल नंबर 2 ये है कि एसपी मुझे दे रखा है 651, लॉस मुझे दे रखा है 7%, सीपी पूछा गया है, इसका मतलब 93% ऑफ सीपी जो भी होगा वही मेरा 651 होगा। सारा खेल इस स्टेटमेंट का है, आंसर निकालने में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, सच बता रहा हूं, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सारा खेल स्टेटमेंट को लिखने का है दिमाग में, ये सीख गए तो सब सीख गए, वरना कुछ भी नहीं सीखे, क्योंकि सीपी में से 7% घट गया होगा। अब ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि जो सीपी है वो मान लेते हैं आपका है 198, और जो लॉस है वो आपका है 11/9%। क्या मैं इसे सीधा सीधा 1/9 लिख सकता हूं, यानी 9 रुपए पे 1 रुपए लॉस हुआ होगा, यानी 9 की चीज 8 की बेच दी गई होगी। 9 रुपए पे 1 रुपया लॉस हुआ होगा, 9 की चीज 8 की बिक गई होगी। जब 9 की चीज 8 की बिकी है तो 198 की चीज कितने की बिकी होगी, ध्यान से देखो। क्या ये इसका 22 गुना आ रहा है, तो ये भी 22 गुना आप इसका करोगे, यानी 176 की बिक गई होगी। ये था सवाल नंबर 3। एक मेरे तरफ से बोनस, यानी सवाल नंबर 4 में आपको गौर कराता हूँ, ये आपका आखिरी टाइप बनता है। ये कहेगा जी सीपी ना है 1200 रुपया, सीपी जो है वो 1200 है, और मैंने कहा कि मैं रिक्शा करके वापसी आया, और रिक्शा करके मैं घर आया, और रिक्शे वाले ने मुझसे 200 रुपये ले लिए, और मैंने उसे बेच दिया, मान लेते हैं 20% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट मैंने रखा अपना 20%, मुझे एसपी बता दो। मैं कहूंगा भैया 120% निकाल लो 1200 और 200 को जोड़कर, यही मेरा आंसर है। आप देखोगे स्पीड आपको ज्यादा लगेगी, आपको लगेगा सर बहुत ही स्पीड में उड़ाते हुए पढ़ा रहे हैं, इस समय तो स्पीड बढ़ाऊंगा तभी तो काम बनेगा, तभी तो दिमाग आपको स्पीड में चलेगा। तीसरा भी दोबारा बता देंगे, चिंता ना करें। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये वाला नहीं आया कोई बात नहीं, एक एक करके हम चारों सवालों को समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये था, ये सुप्रीति, सबसे पहला सवाल ये था कि मुझे सीपी दे रखा है, मुझे लॉस दे रखा है। अब बस शांति को कमेंट जब तक टाइप कर रहे हो ना, उतनी उसकी जगह स्क्रीन पर देख लो, बिकॉज मैंने चारों समझाने हैं, तो आपका सवाल तो डेफिनेटली कवर होगा। सीपी 1400 है, लॉस 15% है, यानी मेरा 100 में से 15 हट जाता है तो मेरा 85 बचता है, 85 बचता है, यानी 85% जो 1400 का होगा वही मेरा सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैं कहता प्रॉफिट है, यानी मेरे 100 पे 15 और आ जाता है, यानी मेरा 115% पे चीजें जो है बिकती है, यानी 115% निकाल लूंगा मैं, जो पैसा मेरा लगा था 1400 का। इसी को फ्रैक्शन में समझते हैं, 15% इज 3/20। लॉस होने का मतलब हर 20 में से 3 चला गया, यानी 20 की चीज 17 में बिकी, 20 की चीज 17 में बिकी, तो 20 का मतलब 1400 है, तो 17 का मतलब मैं निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट का मतलब मेरी 20 की चीज 23 में बिकी, 23 में बिकी, 20 का मतलब 1400 है, तो मैं 23 का मतलब निकाल सकता हूँ। यहां तक कंफर्मेशन देंगे, पहले एग्जाम्पल को पैक करें। ठीक है, दूसरा आपके सामने है, मुझे पता है मैंने कितने का बेचा, मुझे पता मेरा लॉस कितना हुआ, मुझे एसपी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मेरा 7% का लॉस हुआ, यानी मेरे हर 100 पे 7 रुपए का नुकसान हुआ होगा, यानी मेरी 100 की चीज 93 की बिकी होगी, यानी जो भी मेरा पैसा होगा उसका 93% ही 651 होगा, यानी सीपी का 93% है 651। अब या तो ये सॉल्व होता है, वरना 93 की टेबल में किस ना किस तरीके कट जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, 3 कट जाता है, वो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसकी चिंता मत करो। जैसे यहाँ भी देखोगे तो 31 के पहाड़े में कट रहे होंगे, जब एसएससी सवाल बना के देता है तो ऐसा बना के देता है कि कोई ना कोई कट रहा हो, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं बन रही।
दोबारा बोलता हूँ धीरे धीरे। 7% का लॉस का मतलब होता है मेरे हर 100 रुपए पे 7 रुपए घट जाएगा, यानी मेरा 100 रुपया जो है 93 में ही जा पाएगा। अगर मेरे 100 रुपीज 93 में जा पा रहे हैं तो 93 का मतलब 651 है, तो मेरे 100 का मतलब कितना हुआ, ये स्टेटमेंट आप समझ पाए। अगर प्रॉफिट होता तो 107 करता, बिल्कुल सही। यानी जो मेरा 93% मेरे पैसे का होगा वही 651 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है। यानी एक तरीका ये है, दूसरा ये है कि 93 अगर मैं देखता हूं, अगर 100 की आइटम 93 में जाती है, 93 का मतलब 651 है, तो 100 का मतलब क्या होगा, ये भी आपका दूसरा मेथड हो सकता है। डेसिमल पे भी चलेंगे, हर एक जगह चलेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तीसरा सवाल, इस बार फ्रैक्शन में जब भी आप देखेंगे यानी अजीबोगरीब देखेंगे तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मेरा इतना प्रतिशत लॉस हुआ है, लेकिन मुझे समझ आता है 1/9 लॉस हो गया, यानी हर 9 रुपए पे 1 रुपए का घाटा हो गया, यानी मेरा 9 रुपया 8 में ही जा पाया होगा। लेकिन वो तो कहता है भैया आपके 9 है ही नहीं, आपके तो 198 है। तो मैंने देखा अगर 9 का मतलब 198 है तो 1 का मतलब 22 है, तो 8 का मतलब मैं निकाल सकता हूँ। अगर यही मैं कहता मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने का मतलब है 9 रुपए पे 1 रुपया बड़ा होता, यानी 9 की चीज 10 में गई होती। इस बार 9 का मतलब अब भी 198 है, तो इसका मतलब 1 का मतलब 22 है, 10 का मतलब 220 होगा, यानी मेरी 220 रुपए में चीज बिकी होगी। सवाल नंबर 4 ये कहता है मैंने किसी सामान को मार्केट से खरीदा, 1200 का शर्ट खरीदा, और मैं रिक्शा पे चला गया, कहां से, दिल्ली से अमृतसर। 200 रुपए में रिक्शे वाले ने मुझे पहुंचा दिया, क्योंकि आधे रास्ते उसने चलाया, आधे रास्ते मैंने। तो हमने क्या करा, 400 रुपए बने, आधे उसने दिए और आधे मैंने दिए। किसे दिए ये किसी को नहीं पता। जो रिक्शा है वो 200 का पड़ा, सीपी, तो ओवरऑल मेरी जेब से 1400 रुपए लग गए ना। 1400 रुपए के बदले मुझे सामान मिला जो मार्केट से मैं मान लेते हैं ये खरीद के लाए, सारेगामापा ये खरीद के लाए एग्जाम्पल के तौर पे, 2000 का है, मुझे पता है दोस्त, क्वेश्चन पे फोकस कर ले। यानी इसका मतलब ये हो गया 1400 का बिका, प्रॉफिट 20% था, यानी अब मैं अपने 1400 रुपए पे 20% एक्स्ट्रा लूंगा जब मैं बेचूंगा, यानी मैं अपने 1400 का 120% लूंगा। अगर ये कहता लॉस हो रहा है तो मैं कहता भैया लॉस का मतलब है मैं अपने 1400 का क्या करूंगा, 80% दूंगा। ये एग्जैक्ट प्री लेवल का सवाल है, प्री लेवल में बहुत देखने को मिलेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे आपको बहुत सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे। अब जरा 4-5 सवाल आपसे करा के देखते हैं। थोड़ा मैं फ्रैक्शन वैल्यूज आपको दूंगा, मैं देखूं आपको याद है या नहीं है, मुझे बताएं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, क्या लिखूं दिस अपॉन दिस में। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, ये 1/7 है, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, सभी बच्चे लिखेंगे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। ऐसे ही प्रैक्टिस होगी, यहाँ पर 1/8, 1/4, 1/9, 9 1/11% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 16 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, ये 1/11। देखो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, यानी 1/11 हो जाएगा आपका। 16 2/3 की क्या है, यहाँ पर काफी बच्चे अटके हैं, शायद 1/6 कह रहे हैं काफी लोग। और इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा 8 1/3 की क्या है। कोई बात नहीं, आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप मन मन में आंसर दें और बस बाकी बेफिक्र रहे। 1/12 ये फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मेरी 7 की चीज 8 में बिकी, 8 की चीज 9 में बिकी, 4 की चीज 5 में, 9 की चीज 10 में, 12 की चीज 13, 6 की चीज 7, 11 की चीज 12। जो गिवन होगा उससे हम कंपेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कहता हूँ लॉस हुआ, 7 की चीज 6 में, 8 की चीज 7 में, 4 की 3, 9 की 8, 12 की 11, 6 की 5, 11 की 10। मुझे एसपी दे रखा है तो मैं बाद वाले से कंपेयर करूंगा, यानी 10 से, जैसे मैंने कहा ना 11 से 10, तो मैं 10 से उसे कंपेयर करूंगा। मुझे सीपी दे रखा है तो मैं 11 से कंपेयर करूंगा। जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सीपी को दर्शाएगा और जो न्यूमरेटर है वो हमेशा प्रॉफिट को दर्शाएगा। अगर आप फ्रैक्शन देखते हैं x अपॉन y, तो ये हमेशा आपको सीपी दर्शाती है और ये आपको दर्शाती है प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है जी, ये बात आप समझ पाए हैं। कुछ सवाल अब आप मुझे करके दिखाएंगे फटाफट से स्क्रीन पे। सीपी मुझे पता है 210 रुपए है, जल्दबाजी ना करें, दूसरों के कमेंट्स को देख के अपने कमेंट जल्दबाजी में करने की जगह सीखे, बिकॉज आप अकेले पेपर को देने जाएंगे तो किसी से आपका कंपटीशन नहीं है, याद रखें। सुल्तान को सिर्फ एक इंसान हरा सकता है, वो है खुद सुल्तान। ये बात मैंने नहीं, सुल्तान ने कही है मूवी में, जिसका नाम भी सुल्तान है। बताओ क्या गजब शेर बन गया, फटाफट से आंसर बताएं। सीपी 210 प्रॉफिट इतना। अब ये मुझे पता ही नहीं क्या लिखा है, मुझे तो ये बात भाषा समझ आती है कि ये लिखा है 1/6, यानी 6 की चीज 7 में बिकी होगी, लेकिन चीज 6 की है ही नहीं, चीज तो 210 की है। 6 का मतलब 210, 3 का मतलब 105, 1 का मतलब 35। मैं आगे निकाल सकता हूँ। एक तरीका ये था। अब एक तरीका ये, 1 का मतलब 35, तो मैं 35 को सीधा इसमें जोड़ दूंगा। दोनों बातें आप समझ पाए हो। जो कैलकुलेशन को लेके परेशान है वो शब्दावली पे बहुत गौर फरमाए कि 6 का मतलब 210, तो 1 का मतलब 35। अब मैं 35 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे 1 का मतलब पता है, तो मैं सिंपली 210 में उस 1 को जोड़ दूंगा, यानी 35 को जोड़ के अपना आंसर निकाल लूंगा। आगे चलते हैं। सीपी पता नहीं क्या है, प्रॉफिट 12.5% है, एसपी है 720, बताएं। एक और बार बताएंगे, चिंता ना करें। मुझे तो ये पता है 1/8,
1/8 का मतलब प्रॉफिट है, 8 की चीज 9 में बिकी होगी, 9 का मतलब 720, 9 का मतलब 720, 1 का मतलब कितना 600, 1 का मतलब बताएं, 9 का मतलब 720, 1 का मतलब 80, 1 का मतलब 80, अब इसका मतलब 8 का मतलब 640। क्या समझ पा रहे हैं? लिख देता हूँ, इस ये लिखा 1/8, यानी 8 की चीज 9 में बिकी होगी, 9 का मतलब 720, तो 1 का मतलब आपका कितना हो गया? कोई बात नहीं बंटी, जिस जिस सवाल में आपको दिक्कत हो आप मुझे भेज देना, अगर आपके पास सवाल हो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। 1 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 80 हो गया, और मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका 8 का तो 640 हो गया। आगे चलते हैं। सीपी जो है मेरा 99 है, प्रॉफिट मेरा है 11 1/9%, एसपी बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, पूनम मेरा नाम राहुल अरोड़ा है, और आपको मेरी क्लासेस सर्च करने के लिए आपको सर्च करना होगा प्रतियोगिता मंत्रा। प्रतियोगिता मंत्रा आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 110, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो ये पता है 1/9 है, 9 का मतलब ये, 1 का मतलब 11, 1 का मतलब 11, तो 10 का मतलब 110। कुछ कॉन्फिडेंस बना, मुझे बताएं, क्या धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है? नहीं नहीं, लेट आएंगे कोई बात नहीं, आने चाहिए, लेट आए जल्दी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ चीजों का डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूँ, हल्का सा लेवल बढ़ाऊंगा मैं चीजों का, और यहाँ से आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। यानी जो चल पड़ी जी है वो 45 सेकंड की जगह आपको 60 सेकंड देगी, और धीरे धीरे जो सवाल है पेचीदा होते जाएंगे, और बस फोकस आप अपना बनाए रखें, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो था 225 रुपए, और मुझे जो है उसके ऊपर रिपेयरिंग पे कुछ पैसा लगाना पड़ा 15 रुपए। मैंने उसे बेचा है 300 रुपया का। मुझे बताएं कितने परसेंट मुझे मुनाफा हुआ होगा? 12.5, 25। देखो, ये रिपेयरिंग कराऊं, रिक्शे पे आऊं या हवाई जहाज पे आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरी जेब से जाएगा वो सीपी में काउंट होगा। 240 रुपया मेरा सीपी है। कोई बात नहीं, आप आराम से भेज देना। ये मेरा एसपी है, मुझे मुनाफा हुआ है 60 का, किस पे? 240 पे, यानी 1/4 लिखा, 25% आंसर हो गया। चाहे तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते थे, 100 से गुना करके 1 पे 4 पे काट के, 4 से 25 पे काट के, दोनों बातें एक ही है। यहां तक ऑल गुड है जी। मैं कहता हूं मैंने सीपी रखा अपना 225, और मैं रिपेयरिंग पे लगा दिए 15 रुपए, लेकिन ये 15 लिखा है, मेरा लॉस हो गया 25% का। बताओ मैंने सामान को कितने का बेचा होगा? पेन कोशिश करें ना छुए अभी, क्योंकि अभी वो सवालों का लेवल पहुंचा नहीं है। मुझे पता है मेरा हर 4 पे 1 रुपए का लॉस हुआ होगा, क्योंकि 25% लिखा। 4 की चीज 3 की बिकी होगी, 4 की चीज 3 की, 4 का मतलब यहाँ पे 240 है, 1 का मतलब यहाँ पर 60 है, 240 में से 60 भी घटा सकते हो, आपका कितना आएगा? 180, या फिर 3 को 60 से गुना कर सकते हो, 180 आएगा। जिसे नहीं समझ आया लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 3 की बिकेगी मेरी। अब 4 की चीज नहीं है, चीज तो मेरी 240 की है, बिकॉज यहाँ पर हम देखते हैं तो 240 आता है, तो 1 का मतलब 60 होता है, 1 का मतलब 60 है। अब चाहे तो मैं 60 को घटा लूं, क्योंकि 1 ही घटाना है मैंने, चाहे मैं इसे 3 से गुना कर दूं, मेरा 180 आ जाएगा। अब बेटा ये टाइम तो लगेगा ना, टाइम लगेगा, मतलब काफी नॉर्मल बात है टाइम लगना, लेकिन हमें ऐसा बताया जाता है कि आप टाइम लगा रहे हैं तो गलत बात है, लेकिन इट इज क्वाइट नॉर्मल। लॉस सीपी पे ही क्यों करते हैं? बिकॉज जो लॉस होता है ना, जो प्रॉफिट होता है, ये होता है प्रोड्यूसर को। वो प्रोड्यूसर को लॉस होता है जो पैसा अपनी जेब से लगाता है, पैसा जो उसने अपनी जेब से लगाया है, और इसी को सीपी बोलते हैं। ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। यानी लॉस और प्रॉफिट हमेशा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाता है, और डिस्काउंट हमेशा देखा जाता है आपका कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब यहाँ पे डिमांड सप्लाई के पन्ने नहीं खोलेंगे, वरना हम जो है बह जाएंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ हम बह जाएंगे, वहां पे हम नहीं जाएंगे, वरना जो है मैं 2 घंटे अब इकोनॉमिक्स की डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ाना आपको चालू हो जाऊंगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि समझ में आ रहा है, चलो लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। अब कुछ सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, कुछ सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अर्ज किया है, मैंने किसी सामान को बेचा और मैंने उस पर 25% का मुनाफा कमा लिया। वाह। मैंने किसी सामान को बेचा और मैंने उस पर 25% का मुनाफा कमा लिया, तो क्या मैंने मुनाफा सीपी पे कमाया? क्या मैंने मुनाफा एसपी पे कमाया? वाह। मैंने हमेशा मुनाफा सीपी पे कमाया। जब तक सवाल ने मुझे नहीं बोला तब तक मैंने हमेशा मुनाफा सीपी पे कमाया, कुछ हो जाए। ठीक है, काफी सिंपल बात है। अब अगर आपको सवाल बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने जो मुनाफा कमाया है 20% ऑफ एसपी कमाया है, यानी जो भी सामान मैंने बेचा होगा, जितने का भी बेचा होगा, उसका 20% इसी के अंदर मुनाफा छुपा हुआ है। यानी अगर मैं कहता हूं मैंने किसी सामान को 120 का बेचा, तो वो 120 इज इक्वल टू 120% ऑफ एसपी है। इस बार ये भाषा आप समझ पाए, क्योंकि सवाल ने मुझे कहा है, मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मेरा लिखा है 120 रुपीज, ये 120% ऑफ एसपी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं।
या फिर इसे दूसरी भाषा में आपको समझाएं, यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ एसपी है, ये मुझे दे रखा है सवाल में। यानी एसपी का जो 5वां हिस्सा है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। अगर 5 में से एक प्रॉफिट है तो 4 का समान होगा। दोबारा रिपीट करते हैं, लैंग्वेज अभी लिखाऊंगा, चिंता ना करें। देखो एक सेशन आपको मुझे देना होगा पूरे तरीके मेरे तरीके, क्योंकि तरीका मेरा ही चलेगा तभी काम करेगा, है ना, तरीका मेरा ही चलेगा तभी काम बनेगा, बिकॉज हम सीखने आए हैं तो एक बार मेरे तरीके सीखते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने किसी सामान को बेचा, 20% प्रॉफिट उस पर कमाया, 20% ऑफ एसपी। यानी अगर एसपी मेरा 5 था तो प्रॉफिट मेरा 1 था। अगर 5 रुपए पे 1 रुपया मुनाफा है तो 4 की चीज होगी। अगर कहता 20% ऑफ एसपी मेरा लॉस हुआ तो मैं कहता 5 रुपए पे 1 रुपया नुकसान हुआ होगा। यानी 5 की चीज पे 1 नुकसान हुआ होगा, चीज पक्का 6 की होगी। तभी तो 6 की चीज 5 में बिकी, 1 रुपया नुकसान हुआ। 4 की चीज 5 में बिकी, तभी 1 रुपया फायदा हुआ। अब मुझे जो सवाल में गिवन होगा मैं उसे सॉल्व कर लूंगा, किसी ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी और मैं उसे आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। क्या करेगा, एसपी या सीपी में से कुछ भी दे देगा, कहेगा बता दो कुछ, बढ़िया सी बात। 1-2 सवाल आपके लिए यहां से बनाते हैं। बाय सेलिंग मैंगो at 20% profit on SP, a person earns 100 rupees. Find, जो निकाल सको निकालो। नीले वाला रिपीट करते हैं। By selling beard of Rahul sir, you won't earn anything because you know मोनालिसा के बाद यही है जो कि आप कहेंगे जिसका कोई दाम नहीं है। इसका दाम जो है जीवन दे के ही चुकाया जा सकता है। मुझे बताएं क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। जो निकाल सकते हैं सब निकाले, फिर हम डिस्कस करते हैं एसपी पे कैसे। निखिल अभी सिखाते, चिंता ना करें। नहीं आया कोई बात नहीं। अब हुआ क्या होगा, एक शब्द आया होगा दिमाग में कि सर कंफ्यूज हो गए, मतलब समझ नहीं आ रहा लिखें क्या, ये प्रॉब्लम हुई होगी। अब आप क्या करेंगे, लिखना बंद करेंगे, कमेंट सेक्शन खाली करेंगे और फोकस करेंगे। स्पेसिफिकली वो बच्चे जिन्हें दिक्कत है वो पूरा फोकस इधर करेंगे। मैं कहता हूं मैंने किसी सामान को बेचा और 20% मुनाफा कमाया एसपी पे, यानी एसपी का 1/5 हिस्सा मेरा प्रॉफिट है। एसपी का 5वां हिस्सा मेरा प्रॉफिट है। यानी अगर एसपी मेरा 5 रहा होगा तो उस पे प्रॉफिट मेरा 1 रुपया रहा होगा। अगर किसी सामान को 5 का बेचा है, ये 5 वाली आइटम है मेरे पास, जिसमें से एक तो मुनाफा है, तो क्या मुझे वो 4 की पड़ी होगी, यानी सीपी मेरा 4 होगा। भाई 5 में एक तो मेरा मुनाफा ही है, मेरे पास 500 रुपया जिसमें एक 100 का नोट मेरा प्रॉफिट था, तो बाकी 400 में री इन्वेस्ट करूंगा अपने बिजनेस में। यहां पर एक का मतलब 100 है, तो सीपी रहा होगा 400 और मैंने उस सामान को 500 का बेचा होगा। अब सवाल को पलट देते हैं। सवाल में कहते हैं फाइंड द प्रॉफिट ऑन सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे निकालो। अब हमें सीपी प्रॉफिट भी पता है 100 रुपए, सीपी भी पता है 400 रुपए, इनटू 100 करके मैं निकाल सकता हूं। भाई संडे नाइट के हिसाब से तो बड़ी बढ़िया इंटेंसिटी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में आ रही है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि एग्जाम सर पर है और यू कैन फील द हीट, और बहुत अच्छी बात है। 3-4 महीने जो है ऐसी पूरी जान लगाए रखे, कोई संडे वनडे अपने आप को ना दे, बिकॉज यही 3-4 महीने हैं जो मेक और ब्रेक करेंगे। कोई बच्चा ऐसा होगा जो आप में से दिल्ली जाना चाहता होगा, लेकिन 2-4-5 नंबरों के चक्कर में हो सकता है दिल्ली की जगह चेन्नई जाना पड़ जाए। कोई ऐसा होगा जो कि फॉर एग्जाम्पल कानपुर जोन जाता होगा, लेकिन किसी वजह से उसके 2-4 नंबर के चक्कर में उसे पुणे जोन मिल जाएगा। देखिए 2-4 नंबर का सारा खेल होता है, तो जब तक आप में जान है, जब तक आपके पास समय है, पूरी जान लगा दें। 400 कैसे आपको बताता हूँ बेटा। मेरे को पता है 5 रुपए पे 1 रुपया मेरा मुनाफा है, तो क्या 4 रुपए ही मेरा दाम होगा। मेरे पास एक 500 का नोट है जिसमें मुझे दुकानदार ने 100 के 5 नोट दिए हैं। मुझे पता है एक नोट पे तो मेरा मुनाफा ही है, तो इसका मतलब बाकी 400 रुपया मेरा वो होगा जो मैंने अपनी जेब से लगाया हुआ सीपी होगा। अगर एक का मतलब 100 है तो 4 का मतलब 400 है, 5 का मतलब 500 है, इस टाइप से। अर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट। अर्न्स का मतलब जो होता है स्टेटमेंट, अगर आपको अर्न्स कहती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे बात करी जाती है प्रॉफिट की। बाकी सवाल की स्टेटमेंट प्रॉपर होती है तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। चलो कुछ सवाल आपके लिए बनाते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू K% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। हिंदी में समझाते हैं, फाइंड K। देखो जितने का मैंने सामान बेचा है उसका चौथा हिस्सा मेरा मुनाफा है। जितने का सामान मैंने बेचा है उसका चौथा हिस्सा मेरा मुनाफा है, तो क्या मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ हर 4 रुपए पे 1 रुपया मेरा मुनाफा होगा, तो मेरा वो सामान 3 का पड़ा होगा। मुझे 3 का सामान मैंने 4 का बेचा होगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट को आप समझना सीखें। वो कहता है अब मेरा कितना मुनाफा है, अगर मैं सीपी पे कैलकुलेट करता हूँ तो मैं कहूंगा मेरा मुनाफा 1 का है 3 पे इंटू 100।
सवाल की फ्रेमिंग को बदलता हूं मैं थोड़ा सा। इफ आई अर्न 25% profit, if I earn a profit maximum, हिंदी में भी बोल दूंगा। अगर मैं अपना सेलिंग प्राइस में 25% मुनाफा कमाता हूं तो मैं असलियत में मेरा मुनाफा कितना, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वो सेम ही सवाल की फ्रेमिंग अलग है, बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट वो होता है जो सरकारी तौर पे हम लोग मानते हैं, जिसे हम सीपी पर मानते हैं। कहीं पर एक्चुअल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे दिख जाए तो इसका मतलब वो जानना चाहता है आपसे कि सीपी पर कितना प्रॉफिट है। 25% मुनाफे का मतलब है 4 रुपए में 1 रुपया मेरा जो है मुनाफा है। अगर 4 रुपए पे 1 रुपया मुनाफा है तो पक्का मुझे वो चीज 3 की पड़ी होगी। 3 पे 1 का मतलब 33, 1/3%। कुछ सवाल आपके लिए पेश करते हैं। एक बढ़िया सवाल बना दूं, मजा आ जाएगा। इसका आंसर अगर आपने दे दिया ना तो बस बहुत बढ़िया। नहीं, ये क्लास आपकी चलेगी 12 बजे तक कम से कम। इफ यू अर्न a profit equal to 87.5% of the SP, your profit on CP is M%. Find N. कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे जैसे 4 आंसर आएंगे मैं आपके लिए ऑप्शन बना दूंगा। 60, अच्छा 11 तक, अच्छा मुझे यार टाइम का इतना ट्रैक नहीं रहता। अच्छा 11 तक होगी, ठीक है बेटा। अच्छा 9 बजे स्टार्ट हुई है, ठीक है, समझ जाओ यार, 2 घंटे चलेगी। मैं घड़ी देख के नहीं पढ़ाता दोस्त, बस यही है अपना, ये कमी माने अच्छाई। और 2 ही ऑप्शन आए हैं, 1411/7। और कोई अर्ज करना चाहेगा? बी, बी है आंसर। पोल खोलते हैं। एक और आया है बड़ा ही विचित्र आंसर, पोल खोल देते हैं अब आपके लिए। बड़ी अलग दुनिया के, कोई 60 कह रहा है, कोई 700 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हर्षी, इट टेक्स टाइम, और जो आपको समय दे देगा वो आपको जिता देगा, सीधी बात है दोस्त। जिसका 700 आंसर है, मुबारक भाई, बहुत ही बढ़िया। जिसमें माफी चाहूंगा आपको, जरा मुझे उस समय ऐसे कहना पड़ा, लेकिन 700 वाले जीते हैं। समझाते हैं कैसे। मैं 87.5% मुनाफा कमा लेता हूँ एसपी का, यानी अगर मैं 87.5 को देखता हूं तो क्या 7/8 है, यानी अगर 8 रुपए मेरे को मिले हैं तो 8 में से 7 तो मुनाफा ही है। तो मुझे वो पड़ा कितने का होगा? अगर ये मेरा एसपी है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो मुझे मात्र 1 रुपए का पड़ा होगा। तो 1 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच रहा हूँ, 700% हो गया। मतलब 1 रुपए की चीज पे 7 रुपए मुनाफा ले रहा हूँ, यानी 7/1 × 100 हो गया दोस्त। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। अब हुआ क्या होगा, आपको ना फील नहीं आई होगी, आपने भी यही करा होगा, लेकिन आपको फील नहीं आई होगी 1 और 7 की। आपने कहा 1/7 ही होगा, अपनी इंडिया में तो यही चलता है। इंडिया में थोड़ी ऐसे 7/1 हो जाएगा। बहुत बच्चों ने ये सेम निकाला होगा, लेकिन उन्होंने क्या करा होगा, उल्टा कर दिया होगा। भाई जिसका भी 700 था, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब सवाल को दोबारा समझाते हैं। बिल्कुल मैंने पिछली बैच में आपको सिखा रहा है, फ्रैक्शन नहीं हो पाया कोई बात नहीं। देखो फ्रैक्शन सॉल्व करने का पता है क्या तरीका होता है। मुझे 87.5 पता है, मुझे इसका पता ही नहीं क्या चार डालना है, क्या करना है, लेकिन मुझे पता है 100 से 12.5 पीछे है। ध्यान से देखो, यानी 1 से ये 1/8 पीछे है, यानी ये 7/8 है। जैसे हम करते हैं ना, 90% को हम कहते हैं 100 से 10% पीछे है, यानी 1 से 1/10 पीछे है, तो 9/10 है। ये वाला कुछ यहाँ पे लॉजिक है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। डिनोमिनेटर जिंदगी भर निशी हम सीपी मानते हैं, लेकिन जब सवाल में लिख रखा हो स्पेसिफिकली ऑफ एसपी, तो ही हम एसपी मानेंगे। जनरली निशी हमेशा ही हम सीपी को डिनोमिनेटर मानते हैं। एक सवाल और दो, मुझे पता है मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, अभी सिर्फ शुरुआत करी है हमने। मेरे कहने से एक काम कर लेना, वैसे तो बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, लेकिन जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रॉफिट लॉस के कोई भी सवाल उठा लेना। अगर 10 सवाल वहां पे लिखे होंगे, 8 से लेकर 9 सवाल आपके अभी भी सॉल्व हो जाएंगे। 1 घंटे की भी क्लास अभी नहीं हुई है, एक बार जाके ट्राई कर लेना चाहिए, बिकॉज मेनली यही वो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे एसएससी घुमाता रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं शुरू भी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो बहुत आगे जाएंगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। 1-2 सवाल आपके लिए और बनाते हैं। मैं कहता हूँ इफ यू अर्न, अरे यूं नहीं यार, बहुत कमाई करा दी आपकी। इफ आई अर्न, अब ठीक है, मेहनत हो रही है भैया। अ प्रॉफिट इक्वल
टू 37.5% ऑफ एसपी या ऑन एसपी भी दे सकता है आपको। व्हाट इज माय प्रॉफिट ऑन या ऑफ सीपी? ऑन ही देगा वैसे तो, जल्दबाजी, ना जाने कहां जाना है। 60 जो 500 वाले हैं दोबारा देखें ऐसा क्यों कहा है आपने। ये लिखा है 3/8, 8 पे 3 मुनाफा, यानी 8 अगर एसपी तो मेरा सीपी है कितना 5, और ये है मेरा प्रॉफिट। 3 कमाया 5 पे, यानी 3/5 60%। इससे हम ये तो सीख गए हैं कि अब गलती होगी तो सिर्फ एक वजह से कि हम सिली मिस्टेक करेंगे, वरना कॉन्सेप्ट अब अपना पूरे तरीके क्लियर है। एक दो सवाल आपसे और करा के देखते हैं और उसके बाद देखते हैं 3/8 कैसे। बेटा ये जो लिखा है ना, ये लिखा है आपका 12 1/2 इंटू 3, ये होता है 1/8 और ये इंटू 3 करा है, इसी वजह से 3/8 आया। अब हो सकता है क्या आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आपको टेबल बना के दे दूंगा ना तो आपको कभी याद नहीं होगी। अरे नहीं सर दो तो सही, बेटा क्लास 2 देखो, क्लास 2 की पहली स्लाइड देखो, दे दी है, वापसी खोली नहीं कभी। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो धरी की धरी रह जाएगी। तो सजेशन ये है कि जैसे अब आपको 37.5% सीखने को मिल गया, आपके नोट्स में जाना चाहिए कि ये लिखा है 12.5 इंटू 3% में, यानी ये लिखा है 1/8 इंटू 3, यानी 3/8। अब 50 में से 16 नहीं घटा सकते बिकॉज वो 37.5 आपका नहीं आएगा। ये देखो दिमाग तब तक घूमेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, निश्चित तो आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहें, समृद्धि करा दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल बन रहे हैं आपके। एक और सवाल दें, बताओ बढ़िया सा। कृतेश कह रहे हैं एक और सवाल दो, उल्टा कर दें फिर सवाल को। इफ आई अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू 20% on the cost price, find my profit percent on selling price। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ दीप्ति। सवाल कहता है कि अगर मैं अपने आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस का जिससे मैंने खरीदा है उसका 20% मुनाफा कमाता हूँ, तो बताएं जितने का मैंने उसे बेचा है उसका कितने प्रतिशत मेरा मुनाफा होगा। दोस्त जिसने भी इसका आंसर दिया मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है मेंस लेवल का सवाल है। आज से करीब 2-3 साल पहले ये सवाल मेंस में आते थे बहुत ज्यादा। वैल्यूज मैंने चेंज करी होगी लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक्जैक्टली सेम आपका मेंस में सवाल ऐसे बन चुके हैं 2-3। तो यहाँ पर प्री मेंस ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके बाद ना ही कुछ प्री है ना ही कुछ मेंस है। जिसका सिलेक्शन होता है वो दोनों को एक ही बार में निकाल लेता है, जिसका बेचारे का नहीं होना होता वो प्री भी क्लियर नहीं कर पाता। मेन जो भीड़ है वो प्री में ही बाहर होती है, तो याद रखिए प्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कुछ शॉर्टकट से पूछूं फटाफट से, खटाखट सवाल का आंसर देंगे। इसका आंसर आपको पहले बता देता हूँ, 16 2/3 है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। 20% सीपी का यानी 1/5, ये सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो एसपी मेरा 6 है। अब वो कहता है प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, यानी नीचे लिख दो एसपी, ऊपर लिख दो प्रॉफिट इंटू 100, यानी ऊपर लिख दो 1, नीचे लिख दो 6 इंटू 100, यानी ये लिखा मेरा 16 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू। सीपी का 20% प्रॉफिट, एसपी का कितने परसेंट प्रॉफिट? सीपी का 20% मेरा मुनाफा, एसपी का कितने प्रतिशत मेरा मुनाफा? अभी तो सवाल बनाया है उसी का कॉपी पेस्टेड है। अब थोड़ा सा सवाल को पलटते हैं। एसपी का 6.25% इज इक्वल टू मेरा प्रॉफिट इज इक्वल टू x% ऑन सीपी। बताएं x की वैल्यू। एसपी का 6.25 मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं सीपी पे उसको कैलकुलेट करता तो मेरा कितना मुनाफा आता? अब बहुत बच्चों को क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो मुझे नहीं पता 6 1/4 कितना होता है, लेकिन मुझे ये पता है इसका डबल मैं करता हूँ तो मेरा 12.5 आता है। मुझे पता है इसका डबल 25 आता है। 25% का मतलब मुझे 1/4 पता है, तो आधा करने पे 1/8 बनेगा, आधा करने पे हो सकता है 1/16 बने। यानी अगर 16 मेरा एसपी होता तो ₹1 मेरा मुनाफा था, तो सीपी मेरा रहा होगा 15। तो बस मुझे जानना है x की वैल्यू वो होगी 1/15 इंटू 100% में। अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूँ तो मेरा आता है 6 2/3%। 15 होगी, एक बार सोचे समृद्धि, बिकॉज 16 की चीज पे एक मुनाफा है तो 15 का वो समान होगा। 1600 रुपया मुझे दिया ग्राहक ने, जिसमें एक 100 रुपए जो था मेरा मुनाफा था, तो मुझे समान 1500 का पड़ा होगा। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप ऑल गुड है, सारी बातें अच्छे से सीख पाए। धीरे धीरे ही कॉन्फिडेंस बनेगा, धीरे धीरे, हौले हौले ही होता है काम। अभी मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करें। चलो ऑडियो नहीं आ रही, एक बार आप चेक करें। आप कुछ चीजों को समझते हैं। अब होता क्या है, मैंने मार्केट से क्या करा, एक सामान खरीदा और मैंने वो सामान खरीदा 900 रुपए का।
₹900 का बताएं मैं क्या लेके आया। मैंने मान लेते हैं कोई ईयरफोन्स ले लिए। आई बॉट एन ईयरफोन फॉर टीवी। कह रहे हैं कुछ बच्चे ईयरफोन, अ पेयर ऑफ ईयरफोन, एक ईयरफोन मैंने ले लिया जो कि 900 का था, और मैंने इस पे क्या करा, एसपी का 10% मैंने अपना प्रॉफिट रखा। बताओ एसपी कितना। I bought an earphone for rupees 900. I decided to keep a profit of 10% on the SP. What is the SP? 10% SP का, यानी मैं कहूंगा अगर ₹10 का सामान बिका होगा तो इसका मतलब यह है कि उस पर एक मुनाफा होगा, यानी 9 का पड़ा होगा। 9 की चीज 10 में बेचूंगा तब ये टारगेट मेरा अचीव हो पाएगा। चीज 900 की है तो 1000 की बेचूंगा। यानी आप नोटिस करोगे तो सिर्फ शब्दावली का खेल में देखना चाह रहा था। 990 नहीं आएगा नंदिता, एक बार सोचे, बिकॉज एसपी का 10% है, सीपी का 10% होता 990, बिल्कुल सही आंसर था, बट एसपी का 10% है बिकॉज, तो इसका मतलब ये हो गया 1/10, जिसमें 10 एसपी होगा। अगर 10 एसपी है, एक मुनाफा है। देखो एसपी का 10% कहता है 1/10, जिसमें 10 एसपी है। अगर ₹10 पे ₹1 मुनाफा है तो समान 9 का होगा ना। सोचो, सवाल में मुझे यहाँ पे कुमार क्या दे रखा है कि समान 9 का नहीं है, 900 का है। एक का मतलब 100, एसपी पूछा गया तो 1000 आ जाएगा। आगे चले। अब एक टाइप के सवाल आपको बहुत देखने को मिलते हैं। वो टाइप पता है क्या? वो टाइप ये है, 40 का सीपी 50 के एसपी के इक्वल है, ये बता दो। 2 का सीपी 3 के एसपी के बराबर है, प्रॉफिट लॉस बता दो। 25 का सीपी 30 के एसपी के बराबर है, ये बता दो, वो बता दो, ये बता दो, वो बता दो। इस सवाल में कौन कौन अटकता है? आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, एक बार में सटीक तरीके, ऑफिसर के तरीके, दिमाग लगा के आंसर निकालना बड़ी बात है। यानी सवाल देखा, 1-2 लाइनें लिखी, खत्म, आगे चले। ये अगर आप सीख गए तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट लॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आप सीख जाएंगे। इसके लिए आपको मुझे पूरे 5 मिनट देने होंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हम शॉर्टकट मारेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, ऐसा कि सवाल को पढ़ के आंसर आ जाए, कुछ नहीं छूना, लेकिन पहले एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लो। कॉन्सेप्ट जरूरी है। सवाल आपके सामने पेश करता हूं। सीपी ऑफ मान लेते हैं 30 आर्टिकल्स। अब देखो, ये बस कह रहे सर ये आगे एसपी बता दो, मैं अभी आंसर लिख दूंगा, यही तो बस बात है। अरे अभी बहुत ही बेहतरीन नाम आया है। सीपी ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। अरे बता दो 50% बता दो, क्या हो जाएगा? क्या मिल गया? सुकून। कहाँ लेके जाओगे इतना सुकून? शॉर्टकट जानना है, माइनस कर दो दोनों को। 10 एसपी के साथ क्या 20, 50% लो, हो गया शॉर्टकट। अब मुद्दे की बात कर लें। अब आते हैं जरा मेन बात पे। ये तो जबरदस्ती की बात है, ये सब तो पेपर में लग ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 30 आर्टिकल का सीपी 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझना, यानी जो भी सीपी एक समान का होगा उसे जब मैं 30 से गुना करूंगा वो उतना ही रुपया निकल के आएगा जितना रुपया 20 समान को उसके एसपी पर बेचकर आएगा। यानी हमेशा जो सीपी और एसपी लिखा हुआ है उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है इससे उल्टे रेशियो में होंगे ये लोग। यानी सीपी अपॉन एसपी जब मैं करूंगा तो हमेशा ही 2/3 के रेशियो में यहाँ पर आएगा, 20/30 के रेशियो में आएगा। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। यानी सीपी के साथ वाला जो है उसके बॉटम में जाएगा क्योंकि एसपी नीचे आएगा, तो सीपी के सामने वो आएगा जो उस साइड है और एसपी के सामने वो आएगा जो इस साइड है। यानी इसका मतलब 2 की चीज मैंने 3 में बेची है, ₹1 मुनाफा मिला है। उल्टा क्यों नहीं, सब कुछ बताता हूँ, सब बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। बस मैंने क्या कहा, 5 मिनट मुझे चाहिए होंगे। पहले कहा 5 मिनट मतलब 5 मिनट। इसका मतलब ₹1 मुझे मुनाफा हुआ होगा ₹2 पे, यानी 50% मेरा मुनाफा हुआ होगा। अब चीजों को समझते हैं, इस सवाल को दूसरे तरीके समझते हैं। सवाल कहता है सीपी 30 चीजों का, मान लेते हैं सीपी इसका एक्स है, एसपी इसका वाई है, तो क्या मैं कह सकता हूं 30 चीजों का सीपी मेरा 30x होगा। टोटल सीपी, टोटल मेरी जेब से 30x रुपए लगे होंगे। एक चीज ₹X की है तो मैंने 30x दिया होगा, तब मेरा जो है सामान मैं अपनी दुकान में ले आया हूँ, और मैंने जब उसे बेचा होगा तो वो Y का बेचा होगा। तो टोटल पैसा 20 सामान को बेचने पे मुझे 20Y मिला होगा, यानी ये पैसा मेरे पास वापसी आ गया होगा। सवाल ने कहा दोनों इक्वल है, तो क्या 30x और 20Y आपस में इक्वल होगा? यानी 3 को सीपी से गुना करने पर वही नंबर आता है जो 2 को एसपी से मल्टीप्लाई करने पे आता है। ये अब देखोगे ध्यान से, x अपॉन वाई अपना 2/3 लिखा है, ये x ही तो सीपी है, y ही तो एसपी है, तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अब जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझना, जब भी ऐसा सवाल देगा तो जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझना। फ्रैक्शन में लिखने का तरीका सीधा सीधा ये है कि जो डिफरेंस है, मुझे बताओ डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 2 नंबरों में डिफरेंस कितना दे रखा है? 10। 10 तो ऊपर आ जाएगा, जो एसपी के साथ लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नहीं दीप्ति, अभी दोबारा समझाता हूँ प्लीज। ये जो लिखा हुआ है यही आपका आंसर है,
ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक है। बिकॉज मैंने जो ऊपर लिखा है वो मैंने लिखा है एसपी माइनस सीपी, यानी प्रॉफिट या लॉस। नीचे मैंने वो लिखा है जो एसपी के साथ है, यानी वो सीपी के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। यानी ये लॉजिक को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा गया है आपके लिए। मैं इसे ट्रिक नहीं कहता, आप चाहे कह सकते हैं, दुनिया चाहे कह सकते हैं, मुझे लगता है कि बेसिक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बड़ी बात है तो हम आगे चल के करेंगे अभी कुछ समय के बाद, क्योंकि एसपी के सामने वो लिखा, एसपी के साथ वो लिखा है जो सीपी के कोरस्पॉन्डिंग एकांश है। तो हमें तो बॉटम में प्रॉफिट में हमेशा सीपी लिखना होता है ना, तो शॉर्टकट के रूप में जिसे याद करना है वो कह सकता है एसपी के साथ जो लिखा है यही तो सीपी है। CP20 होगा ना, बिल्कुल सही, एसपी कोरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट, बिल्कुल। दोबारा समझाएं एक और सवाल। मैं कहता हूं सीपी ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10 kg ऑफ शुगर, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सीपी के 15 को अगर मैं देखता हूं, इस ये इक्वल होगा एसपी 10 का, यानी मैं कह सकता हूं सीपी अपॉन एसपी होगा 10 अपॉन 15। सीपी और एसपी, सीपी जितने में मैंने खरीदा है और एसपी जितने में मैंने बेचा है, सीपी सेलिंग, सीपी मेरा कॉस्ट प्राइस है, एसपी मेरा सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं आपको शॉर्टकट से बता दूं दोनों का डिफरेंस। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे, अगर सीपी मेरा 10 है, एसपी मेरा 15 है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 5, यानी 5 बटे सीपी 10 इंटू 100। इसी को तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, दोनों का डिफरेंस लिख दो ऊपर, एसपी के साथ वाला लिख दो नीचे, इंटू 100। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, एक बार कंफर्मेशन है क्या सभी की वॉइस ब्रेक हो रही है? ठीक है, एक बार लोग रिफ्रेश करें। राहुल, ये परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है, और वैसे चैप्टर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है। परसेंटेज की कुछ क्लासेस आपके आगे भी लगेगी, जैसे कल या परसों में भी एक परसेंटेज की आपकी क्लास है। ठीक है, मैं देख लूंगा। चलो आगे चले जी, ऑल गुड है यहाँ तक। क्वेश्चन का फ्रेमिंग एक बार बता दो। क्वेश्चन का फ्रेमिंग आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ शुगर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यही सवाल आता है ऐसे कैसे। बेटा एक तो आप लोगों को समझना होगा, आप जब लेट आते हैं तो इसका मतलब हमने कुछ समय पहले डिस्कशन करा होगा, आप लोगों के वो पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। जो परसेंटेज के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं, मैंने इनिशियल 10 और 15 मिनट्स में लिए हैं, तो प्लीज परसेंटेज के बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले आप वो देखें, और आप समझ जाएंगे कि बाकी सब बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, सीपी नीचे आता है हमेशा, जब तक सवाल में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा था। मैं कहता हूं 40 का सीपी बराबर है 25 के एसपी के। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा डायरेक्टली बताओ तो बात है। ऊपर 15, नीचे 25 इंटू 100, या फिर ऐसे देखो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 25 अपॉन 40, यानी प्रॉफिट 15 सीपी 25 इंटू 100। अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपको काले वाले मेथड में दिक्कत है तो लाल वाला भी उतना स्लो नहीं है जितना हम लोग को जनरली लगता है। यानी इनफैक्ट अगर आप रेड वाले मेथड को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 7 की स्पीड पे चलेगा। जब आप 2 4 5 वाले से अपने हाथ से लगा लोगे, लाल वाले जो पैटर्न है इसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपका पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग होते चलता है। कभी एसपी बढ़ गया तो लॉस, 1-2 सवाल आपको इसके भी कराएंगे, चिंता ना करें। दोनों मैंने आपको सिखाए, जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। 3/5 आप देखेंगे तो आपका 60% के बराबर होता है। बिल्कुल ब्लैक वाले में देखते हैं आंसर आ रहा है, दोनों सेम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों सेम है। एक आध सवाल और हो जाए। सीपी 12 का सीपी 10 के एसपी के बराबर है, बताएं प्रॉफिट परसेंटेज। 2/10 इंटू 100, 20%। ये तो लिख रहा हूं क्योंकि समझाना है, वरना तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आंसर आते हैं। दूसरा तरीके देखिए, सीपी 10 है, एसपी 12 है, 2 मुनाफा है, सीपी 10 है अपॉन 10 इंटू 100। दोनों से सीखे, जरूरी नहीं एक सीख गया तो बस रुक गया, ऐसा नहीं करना। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे, किसी ने भी अब तक एक भी सवाल नहीं पूछा, हमें कैसे पता वहां पे लिखा होगा 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो यहाँ पर हम कैसे डिकोड करेंगे विद इन सेकंड्स की कौन सा आंसर है। हो सकता है दोनों ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन हो गया, तो यहाँ पर आपको हो सकता है परसेंटेज के ऐसा लॉस परसेंटेज भी बना दे। अब बात को ध्यान से समझना,
अगर 12 का सीपी, यानी मैं कहता हूं मैं 12 सामान लेके आया हूं दुकान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर ये बराबर है 10 के एसपी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब डेफिनेटली जब भी मैंने डील करी होगी 2 फ्रूटी के पैकेट मेरे बच गए होंगे। बिकॉज मान लेते हैं मैं 120 रुपए के सारे सामान लाया, तो 120 तो मैंने यहीं से रिकवर कर लिया, यानी 2 सामान मैं अपने घर पे लेके जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट ही हुआ होगा। यानी जब भी एसपी के साथ कम नंबर लिखा होगा एज कम्पेयर टू द सीपी, मेरे को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं देखता हूं एसपी के साथ एक बड़ा नंबर लिखा, मान लेते हैं 15 लिखा है, तो मेरा लॉस होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बात पकड़ पा रहे। एक दो सवाल आपके लिए और बनाते हैं, इसके बाद वो सवाल भी कराऊंगा, वो होता है ना, आप 10 रुपए में 6 सामान खरीद सकते हो लेकिन 5 रुपए में 4 सामान बेच सकते हो, तो बताओ क्या कर सकते हो। वो जो सवाल होते हैं, इसका क्या होएगा, उसका क्या होएगा, वो जो सवाल होते हैं वो सब करेंगे हम, चिंता ना करें, एक एक करके। सबसे पहले बताएं, लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं। आज तो मैं ऐसा कहूंगा, आज तो मैंने मैथ्स की शुरुआत करी है थोड़ी सी। आज मतलब मैं कहूंगा आज तो शुरुआत हुई है, अभी तक तो बस ऐसे ही चल रहा था, अभी तक तो माहौल बन रहा था बस। माइनस सिंबल भी आएगा, 3 वाला वेन डायग्राम। जो भी परसेंटेज से एसोसिएटेड बातें कर रहे हैं, आप बेटा लेट आए होंगे, सब बातें स्टार्टिंग में मैं कर चुका हूँ। परसेंटेज की क्लासेस भी अगर आप देखेंगे शेड्यूल में, अभी आपको और भी दिखेंगी क्लास। फैंसी क्वेश्चन कब लाएंगे? फैंसी क्वेश्चन कब लाएंगे बताते हैं आपको इसके बारे में। चलो अब ध्यान से बात को समझेंगे। 3 का सीपी 5 के एसपी के बराबर, बताएं गेन लॉस क्या होगा, कितना होगा? 3 और 5 डिफरेंस 2 का एसपी के साथ इंटू 100। दूसरा तरीके सीखे, सीपी 5 है, एसपी 3 है, 2 का नुकसान, सीपी 5 है इंटू 100। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं ब्लैक वाला भी जरूर अपने दिमाग में रखें, बिकॉज पेपर अगर कभी आपको कंफ्यूज कर देगा तो ये ब्लैक वाला मेथड आपका बहुत ज्यादा काम आएगा। मैंने दोनों सिखाए हैं, मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मुझे दोनों आते हैं वैसे आप भी दोनों ही सीखें। चले आगे। यहां तक ऑल गुड है, एक बार कंफर्मेशन देंगे, कॉन्फिडेंस कुछ बन रहा है आप लोगों का? इफ 250 कार्स कैन बी बॉट for an amount received by the sale of 200 cars, the percentage profit loss earned by the company is। अगर मैं 250 गाड़ियां खरीद सकता हूं, 200 गाड़ियों के बेचने के जो पैसा मेरे पास आया उससे, तो मुझे क्या प्रॉफिट या लॉस होगा? यानी 200 मेरा यहाँ पर सीपी है, 250 मेरा एसपी है, मुनाफा 50 का है, 200 पे यानी 1/4 यानी 25% मेरा मुनाफा है। इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जो मैंने बोला है इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पूरे तरीके समझ पा रहे होंगे, एक बार कंफर्मेशन देंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, उसे बड़े ही ध्यान से आप समझेंगे। एक सवाल पेपर बनाता है, वो सवाल कैसा बनता है पहले ये बताएं। चलो एक छोटा सा सवाल आपके लिए बनाता हूँ। इफ एसपी ऑफ वन आर्टिकल is equal to CP of 2 articles, profit percent is equal to क्या? पिछले वाले क्वेश्चन नहीं आया, हाथ बैठ गया, बहुत बढ़िया। 100%। डिफरेंस 1, CP 1, 100 आंसर। SP 2 है, CP 1 है, 1 CP 1 मुनाफा, आंसर 100। नहीं दीप्ति ऐसा नहीं है, मैंने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है, बिल्कुल चिंता ना करें, आप टाइप कर सकते हैं, मे बी कोई कनेक्शन इशू हो सकता है। मैं उम्मीद करूं यहां तक आप बात पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। अब एक सवाल बनता है बहुत ही ज्यादा, वो सवाल क्या बनता है मैं आपको बताता हूं, पेपर का ही सवाल उठा के आपके सामने फ्रेम करता हूं। इफ आई कैन सेल 400 chairs at the cost of 320 chairs, ये पेपर का ही सवाल मैं आपके लिए बना रहा हूं। माई परसेंटेज प्रॉफिट इज, मैं 400 कुर्सियां बेच सकता हूं 320 कुर्सियों के दाम पे, मेरा कितना प्रतिशत प्रॉफिट है?
कोई एक आंसर आया लॉस वाला, बिल्कुल सही, लॉस बच्चे बता रहे हैं। पता होना चाहिए हमेशा, ध्यान होना चाहिए, बिकॉज एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज का, कभी कभार वो आंसर भी आपका हो सकता है। बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ एसपी 320 है, सीपी 400 है, तो 320 तो नीचे आएगा, ऊपर 80 आएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा 20 आएगा आंसर या 25 आएगा, पहले तो ये बताएं क्या मैंने सही लिखा? मैंने गलत लिखा, बिकॉज यहाँ पे 80 के नीचे 400 आएगा। अब सही लिखा? हाँ सही लिखा, बिकॉज ये जो एसपी के साथ वाला ये मेरा सीपी बनता है। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आपकी पकड़ पूरे तरीके बन चुकी है। आगे चलते हैं, कुछ और बेहतरीन चीजों के बारे में आपसे बात करते हैं। मुझे बताएं, लग रहा है कि आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को अच्छे से सीख पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सीख पा रहे होंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आप समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं मैं 1 रुपए की 1 रुपी में 2 टॉफीज खरीदता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ 2 रुपीज की 1 टॉफी बेचता हूँ, तो मेरा मुनाफा कितना है? आंसर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे ये बताएं कि कौन कौन ऐसे सवालों में कंफ्यूज होता है। सटीक तरीके आंसर है तो बात है। देखो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, एक बार चीजों को समझना। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि मान लेते हैं मैं 5 रुपए में 6 आइटम खरीदता हूँ और 5 रुपए में 3 आइटम बेचता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं जो ट्रांजैक्शन करता हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ, 5 रुपए में 3 चीजें बेच देता हूँ। मुझे 6 चीजें मेरे पास थी, तो क्या मैं यहाँ पे 10 रुपए में 6 बेचूंगा? यानी जो मैं 5 रुपए की आइटम लाया था वो मैं 10 की बेचता हूँ, तो मैं 5 रुपए मुनाफा अपना रखता हूँ 5 पे, यानी 100% मेरा मुनाफा होता है। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे? अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मुझे 5 मिनट आप दे सुकून से बैठे और थोड़ा सा मुद्दे की बात अभी करते हैं। आंसर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप गलत कहेंगे तो हम इसे गलत भी मान लेंगे। पहले आप बताएं क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, इंतजार कर रहे हैं हम आपका। क्वेश्चन टैब बंद करा है, कोई सही कोई गलत, कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, नहीं आया, रिपीट कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। गलत। मैं कहता हूं मैंने इसे गलत करा है। जो गलत वाले हैं वो ए पे टिक करेंगे, जो सही वाले हैं बी पे करेंगे। 2 सवालों के बाद इस पे वापसी आएंगे और मैं आपको फिर बताऊंगा, हो सकता है मैंने गलत करा, हो सकता है मैंने सही करा। ए गलत, बी सही। आपका पोल जो है यहाँ पे लॉक कर दिया जाएगा। 25% कह रहे हैं गलत, बाकी सब कह रहे हैं सही। चलो देखते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या 5 मिनट के लिए मैं उम्मीद करूँ आप कमेंट सेक्शन खाली कर सकते हैं, जैसा पिछले 100 मिनट से 80 मिनट से करीब आपने बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई करी है और आप देखेंगे आप बहुत कुछ सीख भी पाए हैं। तो कोशिश करें अगले 5 मिनट के लिए कमेंट सेक्शन खाली कर दें। पोल को मैं ऐसे कैसे बना रहने देता हूँ, यहाँ 24 लिख देता हूँ, यहाँ 54 लिख देता हूँ और 13 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हटाते हैं। चलो, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ये है, मैं 5 रुपए में 6 आइटम खरीद के लाया था और 5 रुपए में मैंने 3 टॉफी बेची थी। मुझे अपना प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट मैं निकालता हूँ हमेशा रुपीस में या फिर परसेंटेज में ऑफ सीपी में, यानी प्रॉफिट जो मेरा होता है सामान की कीमत के रूप में आता है। यहाँ पर जो सामान की कीमत है वो मैं जज नहीं कर सकता, बिकॉज ये मेरा सीपी और ये मेरा एसपी है। लेकिन मैं ये जज कर सकता हूँ कि अगर मैं उतना ही सामान सारा का सारा बेच दूं, अपनी दुकान खाली कर दूं, तब मैं जज कर सकता हूँ कि भैया मैंने क्या कमाया। यानी 6 टॉफी खरीदने के बाद मैं 3 बेच के मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसे 6 कर देता हूँ तो 5 अगर 3 में बिकी, 5 रुपए में 3 बिकी थी तो 10 रुपए में 6 बिकेंगी। यानी जो 3 टॉफी का मैं सेट लाया था वो खरीदा तो मैंने 5 में था, उसे बेचा मैंने 10 में था। तो ये मेरा सीपी था, ये मेरा एसपी था, मुनाफा मेरा 5 हो गया। 5 रुपए पे 5 मुनाफा कमाता हूं तो क्या मैं 100% मुनाफा कमाता हूं? यह है एक बात। लेकिन ये काफी इजी क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स वगैरह सब बड़े आसानी से मैच हो रहे हैं। पेपर ऐसा सवाल नहीं देता, पेपर आपको 5 6 6 5 3 4 4 3 करके ऐसे सवाल देता है। ध्यान से समझिए, मान लेता हूं मैं मार्केट से क्या करता हूं, मैंने कहा जो मेरा बेचने का रेट है वो है 10, मान लेते हैं 11 रुपए में 10 चेयर, लेकिन जो मेरा खरीदने का रेट है वो है 10 रुपए में 11 चेयर। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि बड़ा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है। मैं क्या कह सकता हूं, अगर 11 रुपए में 10 कुर्सियां लाता हूं और यहाँ 11 कुर्सी है, तो क्या मुझे कुर्सियां बैलेंस करने के लिए 110 बनाना पड़ेगा यहाँ पे? कि अगर 110 कुर्सियों का मेरे पास हिसाब होगा तो मैं कैलकुलेशन बढ़िया से कर सकता हूँ। अगर 11 कुर्सियां 10 में खरीद के लाया था तो 110 कुर्सियां खरीदने के लिए मुझे 100 रुपया देना पड़ा होगा। 111 चेयर्स का जो सीपी है मेरा 100 रुपया है, 110 चेयर का सीपी मेरा 100 रुपया है। इसी टाइप से अगर 11 रुपए में 10 बेची है तो 110 बेचने के लिए मुझे 121 रुपया यहाँ पे मिल गया होगा। मैंने नंबर ऑफ चेयर्स को इक्वल कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये है जो 100 का नोट था वो मेरा 121 का बन गया। 21 रुपया मैंने कमाया है 100 रुपए पे इंटू 100। अब ऑब्वियसली पेपर में इतनी लंबी चौड़ी बातें थोड़ी करनी है, पेपर में तो शॉर्टकट मारना है, हम सबको पता है। लेकिन जब तक हम ये नहीं सीखेंगे अपने से शॉर्टकट नहीं पढ़ने वाला। अब शॉर्टकट सुनो, नहीं आया कोई बात नहीं, अब मेरी बात बड़े ही ध्यान से समझना। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, ये समझ नहीं आया, समझ नहीं आया सर, सर नहीं आया नहीं आया
ये समझ नहीं आया, नो, रिपीट, हाँ हाँ, आया, आ गया। चलें आगे दोस्त, अभी तो एक ही सवाल बताया, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ। हमेशा मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इक्वल कर देना है। एलसीएम लेके कर सकते हैं आइटम्स को सर, बिल्कुल आशुतोष, वही करा है मैंने। देखो मेरी बात बड़े ही ध्यान से समझो, मैं कहता हूं मैं 4 टॉफी खरीदता हूं 3 में, 3 टॉफी बेचता हूं 4 में। तो ये हिसाब नहीं बना सकता मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 और यहाँ 3, इसका एलसीएम लूंगा 12, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ 12 टॉफी का हिसाब बन गया, यहाँ भी 12 टॉफी का हिसाब बन गया। 12 टॉफी मैंने खरीदी, 12 ही बेच दी, अब पैसा ही पैसा होगा हाथ में। यानी 4 टॉफी 3 की थी तो 12 टॉफी 9 की थी, ये मेरा खरीदने वाला था तो मेरा सीपी था। 3 टॉफी 4 की थी तो 12 टॉफी मेरी 16 की थी, यानी 7 रुपया मुनाफा था, 9 रुपए पे इंटू 100, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। आंसर को भी गोली मारो, मुद्दे की बात पहले कर लेते हैं। अब आया एक और सवाल हो जाए, मैं इसी तरीके 5 टॉफी खरीदता हूं 6 में, 6 टॉफी बेचता हूं 5 में, मैं इन्हें आपस में इक्वल करूंगा, 6 इंटू 5, 30 टॉफी खरीदता हूं। देखो 5 6 में था तो 6 गुना करूंगा 36 में, और 30 टॉफी बेचता हूं 25 में। तो मैं यहां कहूंगा कि मेरा 11 का नुकसान हो गया है 36 पे। क्या मैंने सही लिखा? ये मेरा लॉस है। यस और नो? मैं 5 टॉफी खरीदता हूं 6 में, बाय, और मैं सेल करता हूं इतने में। अब एक सवाल साफ सुथरे बढ़िया तरीके से मैं एक पेज पे आपको करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप दिमाग में क्या सोचना है। अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ, एक सवाल मैं आपको साफ सुथरे तरीके अगले पेज पे बताता हूँ, ठीक है? आई परचेस्ड, कौन सा बताएं, ऊपर वाला नीचे वाला बताते हैं, नीचे वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 5 टॉफीज at 4 rupees 6 and sold 6 टॉफीज for rupees 5। अब ध्यान से बात को समझे, 5 टॉफी जो है 6 रुपए की है, ये सीपी की बात हो रही है, तो एक टॉफी 6/5 रुपए की है। एग यार अभी स्वाइन फ्लू वगैरह बर्ड फ्लू चल रहा है, अभी एग बिल्कुल नहीं ले सकते, अभी टॉफी से ही काम चलाना होगा। अगर एसपी की बात आपसे करते हैं तो 6 टॉफी जो है 5 रुपए की है, तो एक टॉफी जो है वो क्या 5/6 रुपीज की होगी, यानी एक टॉफी का सीपी भी आ गया और एसपी भी आ गया। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर मैंने सीपी में से एसपी या एसपी में से सीपी घटा दिया। सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, सुशांत चिंता ना करें। यानी 6/5 माइनस 5/6, ये मेरा प्रॉफिट है। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ कि इसे मैं भाग करूंगा सीपी से, सॉरी 6/5 से इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस होता है ये तो बाद में पता लगेगा ना, सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। मुद्दे की बात ये है कि ऊपर तो दोनों को माइनस करूंगा, नीचे मैं सीपी को लिखूंगा इंटू 100, ये मेरा प्रोसीजर होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक टॉफी का निकालने में मुसीबत ये थी कि फ्रैक्शन बाजी बन गई। इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर इसे 6 और 5 को हटाना है तो क्यों ना इसके एलसीएम ले लिया जाए। अगर एक टॉफी की कैलकुलेशन करता हूँ, सबके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ प्रकट हो रहा है, तो मैंने कहा भी यहाँ 5 टॉफी थी या 6 टॉफी थी, हम तो 30 टॉफीज पे खेलेंगे, यानी 30 टॉफी पे खेलने पे फायदा ये होगा, इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर सामने भी 36 आ जाएगा। इधर मैंने 5 से गुना करा, मैंने कहा यहाँ भी 30 टॉफीज पे खेलेंगे, 25 आ जाएगा। तो यही कैलकुलेशन की फ्रेमिंग इस बार बदल जाएगी और इस बार लिखा होगा 36 माइनस 25 अपॉन में 36 इंटू 100। तो कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। यही यहाँ पे भी लिखा होगा, आप ध्यान से देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 36 माइनस 25 अपॉन में 30 अपॉन में, अगर आप इसे देखते हो 6/5 है तो इसे मैं कर सकता हूँ 5/6। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी वही बात लिखी है, 5 से 6 पे कटा है, 36 माइनस 25 अपॉन 36 यहाँ पर भी वही लिखा है। लेकिन कंफर्ट जोन आपका ये जो मेथड है इसमें होगा, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन कम होगी, ये ओरली हो जाएगा। नीचे हमेशा सीपी आता है, नीचे हमेशा सीपी आता है जब तक क्वेश्चन में नहीं दे रखा। प्राइस और टॉफी में सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस और टॉफी, हाँ पूरे में ही सेम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप एक चॉकलेट 10 की तो 50 चॉकलेट 500 की, यानी सुरजीत अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी से, तो रुपीस को भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। लॉस होगा, इस केस में लॉस होगा, इस केस में घाटा हुआ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे बताएं कॉन्सेप्ट आप सीख पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे।
एक दो सवाल आपको और कराते हैं। एक सवाल मैं आपको और करके दिखाऊंगा, इसे बड़े ही ध्यान से आप समझें। मैंने बाय करा है 5 टॉफीज फॉर ₹7 और मैंने सेल करा है 3 टॉफीज फॉर ₹4। मुझे गेन परसेंट या लॉस परसेंटेज जानना है, ठीक है। दो तरीके हैं। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 5 है, यहाँ देखता हूँ 3 है, तो क्या मैं इसे 3 से और इसे 5 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टॉफीज को इक्वल कर सकता हूँ? तो मैं लिखूंगा क्यों, अपना टाइम क्यों खराब करूंगा? मैं सीधा देखूंगा यहाँ पर ये आएगा कितने का बाय करने। अगर मैं 15 टॉफीज खरीदता हूँ तो 15 टॉफीज मेरी 21 की आएंगी, और मैं 15 टॉफीज को बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा? आपका ₹20 की। अपॉन में करूंगा जो मेरा सीपी था, इनटू 100 करूंगा। अब ये लॉजिकल सी बात है कि अगर सीपी ज्यादा है, एसपी मेरा कम है, तो मेरा लॉस हुआ होगा, यानी मेरा आंसर 100/21% आ गया। ये मेंस में भी ऐसे सवाल बनते हैं काफी बार, और ये अभी आपको इजी लग रहा है बिकॉज आपको समझाया जा रहा है, लेकिन अब जब पेपर में इसे लैंग्वेज को आप देखेंगे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप उसे नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको क्लियरिटी नहीं होगी करना क्या है। मुझे बताएं आप सवाल को पकड़ पा रहे हैं? एक सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे, उसे आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ये आपके लिए पेपर का एक मैं सवाल लिख देता हूँ, ठीक है। टोमेटोज आर bought at the rate of 10 for ₹25 and sold at the rate of 9 for ₹25. Find प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, जो भी आए आप बताएं, हम नहीं बताएंगे। बहुत बढ़िया, आप सीख पा रहे हैं। टमाटर आ गया, सही बात। ठीक है, अब नोटिस करें थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बेहतरीन बात। 10 250 के, 9 250 के, 90 225 के, 90 250 के, यानी 90 खरीद के 90 बेचे, 225 की आइटम 250 में दे दी, ₹25 मुनाफा कमाया किस पे? 225 पे। ये 1/9 लिखा है, 11 1/9% आपका आंसर आ गया। मुझे बताएं आप कुछ सीख पा रहे हैं? कंफर्मेशन देंगे आगे। लास्ट वाले में 5% नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। लास्ट वाले में 5% नहीं होगा, नहीं, लास्ट वाले में 5% नहीं होगा बिकॉज वो तब होता बेटा जब 1/20 होता। यहाँ पर ना नीचे सीपी लिखते हैं, सीपी 1/21 है, तो 5 से हल्का सा कम आंसर आएगा, 5 नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीपी 21 आ रहा है और नीचे सीपी होता है, इसमें तो प्राइस सेम है, तो उससे कर ले, नहीं होगा क्या? मैं देखता हूँ, यहाँ पर प्राइस सेम है। देखो इसे दूसरे तरीके आप ऐसे सोच सकते हो, भाई ₹25 के सामान के ट्रांजेक्शन में मुझे एक टमाटो बच गया, लेकिन इस टोमेटो का क्या करेंगे? फिर जो है हमें कन्वर्ट करना होगा, और फिर हमें इसे रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, तो लंबे समय में क्या होगा? थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी। मैं एक एक करके सभी के कमेंट देख लेता हूँ। इसमें प्राइस सेम है, ये हो गया है। नमस्कार जी, स्वागत है। प्रॉफिट लॉस कैसे पता करें? प्रीतेश, अगर हमने नंबर ऑफ आइटम्स को सेम कर दिया और मैं सस्ती चीज को महंगा बेच रहा हूँ तो मेरा मुनाफा हुआ होगा, यानी ₹10 में 10 आइटम मैंने खरीद ली 25 की और 9 ही बेची 25 की, तो क्या पूरे ट्रांजेक्शन के बाद एक टमाटो बच गया मेरे पॉकेट में, तो मुझे मुनाफा हुआ है ना? सोचो भाई, कितने का तो बिकेगा ही ना। इस टाइप से आप इसे सोच सकते हैं। आगे चले, लेकिन एक सवाल है मेरा, एक टमाटो बच गया तो एक टमाटो तो ₹2.5 का होगा, ध्यान से देखो, और टोटल 25 लिखा है, तो क्या 10% प्रॉफिट नहीं आ गया इससे? एक बार सोचो जरा, ये तो किसने मुझसे पूछा ही नहीं। भाई ₹25 के सामान पे मैंने अपना क्या करा? ₹2.5 बचा लिए, तो फिर ये तो गलत आंसर आ गया। मुझे बताए कहाँ पे गड़बड़ है इस स्टेटमेंट में? बिकॉज वो सीपी है। मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी अभी वो मेरी पॉकेट में है, जब मैं उसे बेचूंगा तब मुझे मुनाफा होगा, तो मुझे उसे 9 के रिस्पेक्ट में देखना है, 10 के रिस्पेक्ट में नहीं देखना। समझ पा रहे हैं फ्रेमिंग कहाँ पे गड़बड़ है? क्योंकि पेपर में आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो। मेरी पॉकेट में है तब तक किसी काम का नहीं, जब मैं उसे बेचने जाऊंगा तो मैं उसे ₹2.5 के हिसाब से नहीं बेचूंगा, तब मैं उसे 25 और 9 वाले रिलेशन पे बेचूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। एक दो सवाल आपके लिए बना देते हैं। 10 - 9/9 से डायरेक्ट कर, नहीं डायरेक्ट देखो बहुत तरीके से होता है, डायरेक्ट वाली बात है। ये 10 25 9 25 250 - 225 25/225 ऐसे भी होता है। जैसे सवाल बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे 5 6 6 5 36 25 11/36, बहुत और तरीके हैं, लेकिन देखो अभी सीख लो
इनके लिए समय पड़ा है, पहले वो सीख लो जिससे पेपर में सच में कर पाओ। ये फैंसी बात है, मैं भी आपको बता दूंगा, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो सीख लो ना इससे पेपर बनाना है। क्योंकि पेपर में आप में से कौन कौन ऐसा है जिसे दुनिया भर की ट्रिक्स जिसकी कॉपी में है लेकिन पेपर में कोई नहीं लगती? अपने मन से पूछो, नहीं लगेगी आपसे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक बहुत बढ़िया तीरंदाज हूँ, आपने सुना होगा, मैं आर्चरी करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, और मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक तीरंदाजी सिखाता हूँ। और मैं तीरंदाजी कैसे सिखाता हूँ आपको, कब, ये मैं जो है फ्री टाइम में करता हूँ, मैं आपको तीरंदाजी सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको क्या करता हूँ, सबको यहाँ पर बैठा देता हूँ, भाई देखो मैं भी तीर कमान चला के दिखाता हूँ, और मैंने एक से एक बढ़िया निशाने मारे और सीधा यहाँ पर सेंटर में जाके लगते गए लगते गए लगते गए। अब जब मैं शाम को आपको कहूंगा कि लो बेटा ये तीर है और एक कमान है, निशाना लगा के दिखाओ, क्या आपका निशाना लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने अपने हाथ से वहां पे निशाना नहीं लगा के देखा। इसका मतलब ये है कि जब तक मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूं मेरी स्पीड तेज हो रही है, जब तक आप घर पे सवाल नहीं करें तब तक काम नहीं बनेगा। यानी अभी 50% काम हुआ, क्लास में सीख गए, इट इज जस्ट 50%, बाकी 50% घर बैठोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, अटकोगे, उसके बाद मुझसे दोबारा पूछोगे, तब जाके हमारा काम बनेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ इस मुद्दे की बात आप सीख पा रहे हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ सवाल आपके सामने पेश करता हूँ। फॉर अ डजन बनाना I pay ₹5 and I sell at ₹4। मेरा हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है खालिद, मैं आपको हिंदी में समझाता रहता हूँ। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो, जो कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ जो आप जो यस सुमन, यही आपको प्रैक्टिस करने हैं। खालिद हिंदी में समझाता हूँ। एक दर्जन केले मैं बाजार से खरीद के लाया। जब मैं खरीद के लाया था तो मैंने एक दर्जन के ₹5 दिया, जब मैंने उसे बेचा तो मैंने ₹4 में बेचा। अब इसका मतलब मुझे कितना मुनाफा या कितना मुझे आप कहेंगे नुकसान हुआ, मुझे ये निकालना है। एक ही दर्जन केले 5 में खरीद के 4 में बेच दिए, मुझे ₹1 का नुकसान हुआ, 5 पे इंटू 100, काफी सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। जरा इसी सवाल का कान पकड़ के घुमाते हैं। फॉर अ रुपी आई गेट 5 बनानास and I sell 4 for a rupee. My प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट क्या है? ₹1 में मैं 5 केले बाजार से खरीद के लाता हूँ और बेचते समय मैं ₹1 में 4 केले बेचता हूँ। नहीं, सेम नहीं होगा प्रयास, एक बार सोचो। यही तो शब्दावली का सारा खेल है जीवन में। देखने में हूबहू लगेंगे, वो भी कुली नंबर 1, वो भी कुली नंबर 1, लेकिन एक जीतेगा एक हारेगा। फॉर अ रुपी आई गेट 5 बनानास, और ₹1 में 4 बनाना मैंने बेच दिए। एक बनाना जो है बच गया, ये तो आप समझ पा रहे हैं, पैसा खत्म, एक बनाना बच गया। अब मैं इसे लिंक कर रहा हूँ पिछले सवाल से, जो आपने मुझसे पिछले सवाल में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने उठाया था, मैं उसे समझाने के लिए एक सवाल आपके लिए बनाया है। अब इसे जब मैं बेचने जाऊंगा तो क्या मैं यहाँ पर 25 पैसे का नहीं बेचूंगा? सोचो। कोई बात नहीं जैसी, टेक इट पॉजिटिवली। 25 पैसे का बेच दिया मैंने, यानी 25.25 रुपीज कमा गया मैं अपने हर रुपए पे, यानी 25% मुनाफा कमा गया। सीख पा रहे हैं? एक सवाल और बनाया जाए इसी पे। फॉर अ रुपी आई गेट 10 बनानास एंड आई सेल 8 फॉर अ रुपी। माई प्रॉफिट लॉस परसेंट बताएं, जो भी हुआ है आप बताएं। मुझे इतना पता है पूरे ट्रांजैक्शन में 2 बनाना जो है बच गए हैं। ₹1 में 8 बनाना जाते बाजार में, तो 2 बनाना जाएंगे 25 पैसे में। ₹1 की खेल में 25 पैसा कमा गया, 25% मुनाफा में ले गया। मैं उम्मीद करूं पकड़ आपकी बन पा रही है सवाल पे। प्लीज शॉर्टकट्स ना मारें, बिकॉज ये मैथ्स है, जब तक आप इसे सीखेंगे नहीं काम नहीं बनेगा। बाकी क्लासेस मैंने उसमें मोहंती ऐड होने दे दी है, आज संडे था इस चक्कर में हो सकता है रिफ्लेक्ट ना हो रही हो, बाय टुमारो इवनिंग ऑल्सो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। हाँ बिल्कुल, एक बार और समझा दे, रिपीट दिस क्वेश्चन, एक बार और प्लीज अगेन रिपीट सर। 2 को प्रॉफिट हुआ ना 10 पर, रिपीट कर दो लास्ट एक बार। हाँ 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 हाँ
चलो समझते हैं सवाल क्या है। सवाल कहता है कि मैं बाजार गया 1 रुपया लेके और मैं वहां से 10 केले ले आया। मैंने क्या करा, मैं मार्केट गया, मेरे पास 1 रुपया था रजनीकांत वाला, और मैंने उसे क्या करा, उछाला। लेकिन मैंने उससे फोन नहीं मिलाया, मैं उससे 10 केले लेकर आया, बिकॉज रजनीकांत को अपने दुश्मन से फोन पे बात करनी थी, लेकिन मुझे जो है बिजनेस करना था। मैंने क्या करा, 5, 6, 7, 8 और 9, मैंने ये 10 केले खरीदे बाजार से, और फिर मैं चला गया इन्हें बेचने, और मैंने कहा 1 रुपए के बदले में 8 केले आपको दे देता हूँ। मेरे दुश्मन ने मुझसे ये 8 केले खरीद लिए और 1 रुपया मेरे पास वापसी आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि पैसा तो उतने का उतना ही हो गया, लेकिन ये 2 केले मुझे मुनाफे के रूप में बच गए, ये मेरा मुनाफा था। लेकिन मैंने कहा मैं इन्हें भी बेचूंगा अब, क्योंकि अभी तो अपना पैसा जो है वही आया है, बस 1 रुपए के बदले 1 ही आया है, यानी प्रॉफिट के रूप में 2 केले थे। 8 जो बनानास थे वो 1 रुपए के थे, तो 2 बनाना कितने के होंगे, 1/8 इंटू 2, यही सरकारी तरीका अपना। क्योंकि समझा रहा हूं तो थोड़ा सा धीरे धीरे समझाऊंगा। इसका मतलब 1/4 है, यानी 1 रुपए के ट्रांजेक्शन पे 1/4 मुनाफा हो गया। 1 रुपए के सीपी जो मैंने पूरा एक सीपी बिजनेस में लगाया था, उस पर मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, यानी मुझे क्या है 25% जो है आपका, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, 25% मेरा मुनाफा हो गया। बेफिक्र है बहुत ही, अभी बहुत कुछ और सिखाना, चिंता ना करें, और थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन एट द अर्लिएस्ट जहां तक है कल शाम तक आपकी क्लासेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, चिंता ना करें, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा पेज आप पकड़ चुके हैं अच्छे से। इसके और भी तरीके होते हैं, मान लेते हैं मैं आपको इस सवाल को दिखाता हूँ। 10 केले 1 के खरीदे सीपी, 8 केले 1 के बेचे एसपी, यही बात है, बताएं। एसपी वाली सिचुएशन ये है, सीपी वाली सिचुएशन ये है। अरे भाई क्या मैं कह सकता हूं इसे, अगर 10 1 के हैं तो 1 1/10 का है, और 1 1/8 का है। जब इनका रेशियो निकालने जाऊंगा तो इन्हें पलट के ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी 8 की चीज 10 में 2 मुनाफा 8 पे। बहुत तरीके हैं दोस्त, बहुत तरीके हैं, लेकिन क्यों जल्दबाजी करें, बहुत तरीके हैं सवालों को करने के, लेकिन हल्के हाथ से चलते हैं, चिंता मत करो। पहले एक तरीका परफेक्टली सीख लो जिससे पेपर में सवाल बन जाए, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। पहले अपना एक मूव अपने पास स्ट्रॉन्ग रखो जो कि आपको सवाल बना के दे, उसके बाद ट्रिक्स शॉर्टकट्स इनकी बात करना। चलिए आगे कुछ और सवाल आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक और सवाल बना दो बढ़िया सा, बताओ हो जाए। I buy 50 bananas। कई बच्चे सोच रहे हैं इतना बनाना क्यों खा रहे हो, इन्हें पता ही नहीं लग रहा मैं बेच रहा हूँ, खा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पिज्जा खा रहा हूँ के बदले। यही तो बस फर्क है इनकी सोच में हमारी सोच में। I bought bananas at rate of 10 for ₹2 and sold at 8 for ₹2। Find my gain percent और लॉस परसेंट। चलिए अगले पे आ जाओ। रात में पिज्जा कैसे आएगा बेटा, हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली 2 शिफ्ट में चलती है, एक दिन की दिल्ली होती है, एक रात की दिल्ली होती है। बताएं फटाफट, क्या ये वही सवाल को मैंने दूसरे तरीके लिख दिए? 10 2 8 2 यानी 1 5 1 4, लेकिन सवाल को पलटते हैं। अब बताओ तो मानो ये नैन्सी, आप मेरी बात ध्यान से समझना, आप सवाल सॉल्व मत करना, मेरी बात सुनो जब तक बाकी सब सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 2 रुपए में बेटा अगर मैं 10 चीजें खरीद लेता हूँ और उसमें से 8 ही बेचता हूँ, तो भले ही पैसा नहीं बचा, लेकिन 2 सामान तो बच गए मेरे पास, तो वो मेरा मुनाफा हुआ ना, बिकॉज जब मैं उन्हें बेचने जाऊंगा तो कुछ पैसा आएगा। तो जब मेरे पास सामान बच जाता है तो मेरा मुनाफा होता है, जब मेरे घर से सामान चले जाएगा तो मुझे नुकसान होता है। ये बढ़िया सवाल रहेगा भाई, ये बनाओ तो माने। 37.5% लॉस। देखते हैं जरा सवाल को समझते हैं। मैं 1 रुपए में 10 सामान लेके आया और 1 रुपए में 5 सामान लेकर आया और 8 बेच दिए। बहुत बढ़िया भैया, आप सीख पा रहे हैं, लाजवाब, बहुत बढ़िया। हाँ थैंक यू सो मच सलोनी। नहीं बिल्कुल सही तरीका है, आप कमेंट अपने ऑफर के। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते, बस शांत दिमाग से पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप भी पढ़े, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप में से जितने लोग कमेंट कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, आप बहुत सारे साइलेंट किलर्स भी हैं यहाँ पे, जो कि अपना अपना पढ़ने का तरीका है, तो करे ना करे बस अल्टीमेट गोल है सिलेक्शन चाहिए होगा मुझे आपका, उसके लिए जिस तरीके करना है उस तरीके करें। 2 रुपए में लाइना सर, मैं आपको समझाता हूँ।
हम सवाल को डिस्कस करते हैं और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क मतलब क्लास वर्क है। आपको मैं जो जो लिखूंगा उसमें गलती ढूंढनी है, देखता हूँ कौन ढूंढता है। ठीक है, मैंने लिखा, जब मैं सीपी की बात करता हूँ तो 1 रुपये में 5 बनानास। अब ये मत कहना आर ई होता है, ये चाइनीज गलतियां नहीं ढूंढनी है, मुद्दे वाली गलतियां ढूंढनी है। अगर मैं एसपी की बात करता हूँ तो 1 रुपये में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 8 बनानास बेच देता हूँ, यानी पूरे ट्रांजेक्शन में 3 बनानास का लॉस हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 3 बनानास जो हैं एक्चुअल में मुझे और कितने के पड़े होंगे, मुझे 60 पैसे के पड़े होंगे। सोचो, यानी एक्चुअल में मैं 1 रुपए 60 पैसे के लाया हूँ 8 बनानास, और मैंने 1 रुपए में उसे बेच दिया। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं 60 पैसे गड्ढे में चला गया 1 रुपए के बिजनेस करने पे। ये तो आपको और हमारा आंसर गलत आ रहा है। अब बताएं क्या कर पड़े, या तो हम गलत या आप गलत। इस तरीके तो 60% का लॉस हो गया। गलती ढूंढे या मुझे बताएं क्या लफड़ा है। 5 लाए और 8 कैसे बेचेंगे, वो तो 8 बनाना है। आप गलत, एसपी पे 60 पैसे कैसे, 60 बड़े 160, एसपी अलग है, क्वेश्चन अलग है। हाँ हाँ, मुझे पता है मजा आ रहा है, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, बिकॉज यही वो लूपहोल से जो पेपर में बैठ के आप सोचते हो कि यार ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो ये हम क्लास में ही डिस्कस करते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ऐसे सवालों को करने का बेसिक एक तरीका ढूंढे, किस तरीके गलती पकड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ हम एक काम तो कर सकते हैं, एक बनाना का एसपी और सीपी निकाल के उससे तो खेल सकते हैं। एक सिंगल बनाना का अभी जज कर लेंगे कहां पे गड़बड़। हमने जज करा 10 बनाना 2 रुपए के थे, तो एक बनाना 5 का, 1 रुपए में 5 बनाना थे, तो क्या मैं कह सकता हूँ सीपी मेरा 20 पैसे था। 20 पैसे का एक बनाना आता था मार्केट में, यानी सीपी ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 1/5 रुपी। यहां तक क्या मैंने सही लिखी है लाइन? और एसपी ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 1/8 रुपी, यहां तक भी मैंने सही लिखी। अगर मुझे इसका लॉस देखना है तो क्या मैं यहाँ पर सीधा कह सकता हूँ कि लॉस मेरा यहाँ पर आएगा 3/40। देखो देखो देखो, ये मैं कह सकता हूँ 1/5 माइनस 1/8 अपॉन 1/5 इंटू 100। क्या मैं कह सकता हूँ 3/40, 3/40 इसे 5/1 इंटू 100, यानी 5 को इस पे 8 पे काट सकता हूँ। 3/8 तो 37.5 की वैल्यू होती है। इसका मतलब 2 बातें हमने सीखी कि एक तो मैंने ये जो लॉजिक लगाया है गलत है। सवाल बनता है क्यों? बिकॉज थोड़ी देर पहले जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा था वही लॉजिक को मैं फाइनल टच देने के लिए दोबारा आपके लिए इंक्लूड करा है कि जब भी आप ऐसा खेल खेलते हैं तो आपको एंड में जो है जब बेचोगे तब जाके आपको समझ आएगा कि सीपी है, एसपी है, क्या है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम ऐसे इंक्लूड नहीं कर सकते, इस तरीके हमारे आंसर्स जो है गलत आएंगे। कभी भी कंफ्यूजन है सिंगल बनाना का निकाले। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस पेज को देखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा कि सर हमें लगता था आ गया लेकिन अब हमें लगता है नहीं आया, हम क्या करें? बेटा दोबारा सवाल को लगाए, इसे कहते हैं घर पे बैठ के दोबारा सोचना। एक बार खुद सोचे और फिर जज करे कि कहां पे कौन गलत। हिंट देता हूं, मैंने गलत लिखा था, खुद सोचे मैंने क्या गलत लिखा था और वो क्यों नहीं होगा। 60 पैसे वाला लॉजिक क्यों नहीं है, 60 पैसे वाला लॉजिक क्यों नहीं है। अब क्यों का आंसर मैं ऑलमोस्ट दे चुका हूं, लेकिन पूरा आंसर मैं दूंगा तो आप क्या करोगे? आपका यही तो रोल है कि एक बार बैठ के सोचना है आपने कि कहां पे गड़बड़ हुई है और क्यों गड़बड़ हुई है। आगे चले जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप सीख गए। अब कुछ चीजें और आपके साथ डिस्कस करते हैं। चाहे तो आप देखो फिर सिंगल अप्रोच कौन सी ये बता दो लास्टली। देखो सिंगल अप्रोच 2 है। बेसिक मेथड से आप करना चाहें तो आप एक समान को निकाल के कर सकते हैं। अरे मैं लिख देता हूँ दोस्त, ये मेथड ये मैं लिख देता हूँ दोस्त, कल को कोई कह रहे सर ने तो गलत पढ़ा दिया भाई साहब, मैं लिख देता हूँ ये मेथड में क्या गलती है ये बताने के लिए ये लिखा गया है। ठीक है, अब एक दूसरी अप्रोच भी तो हो सकती है। वो दूसरी अप्रोच बताओ सर। वो दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि जब मैं खरीदा था मैं 10 बनाना लाया था 2 रुपए के, और जब मैंने बेचा था मैंने 8 बनाना बेचे थे 1 रुपए के। तो क्यों ना मैं कह दूं कि मैं तो यहाँ पे 40 बनाना देखना चाह रहा हूँ। 40 बनाना का क्या होगा, 40 बनाना मैं लाऊंगा 8 रुपए के और मैं बेच दूंगा 5 रुपए के, यानी मेरा 3 रुपए का नुकसान होगा 8 रुपए में इंटू 100। ये वो है आपने जो लास्टली वाला मैसेज करा था, आपका जवाब ये है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। लेकिन आप कभी भी नोटिस करना, मैं सिंगल अप्रोच कभी नहीं सिखाता क्लास में, बिकॉज सिंगल अप्रोच सिखाने का मतलब ये है कि आपको कमजोर छोड़ना। बिकॉज मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें सिंगल अप्रोच जैसा कुछ भी नहीं होता। आप क्वेश्चन को जज करके उसकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको निकालना होता है कि बेस्ट इसके अंदर क्या लगेगा। तो मैं आपको दोनों तीनों चीजें सिखाता हूँ।
चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक तो आप सारी बात सीख चुके हैं। कहानी को आगे लेके चलते हैं। रुपीज को इक्वल नहीं कर सकते, आपको कमोडिटीज को इक्वल करना होगा, तभी जो आपकी ट्रांजेक्शन पूरे तरीके पैक होती है। वो 60 पैसे वाला मेथड भी तो काम कर रहा है। 0.6 अपॉन 1.6 बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो मैंने लिखा है ना, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें मैंने 60% लॉस लिख दिया। भाई अभिषेक बहुत बढ़िया आंसर है, इसी का मुझे इंतजार था कि आपको सीधा इसे 1.6 से कंपेयर करना होगा। मैंने यहाँ पर जान के परेशान करने के लिए आपको 1 से कंपेयर करके लिखा था, तो आपको उसे 1.6 से कंपेयर करना होगा, ठीक है। मुझे क्या अच्छी लगती है विशेष, मतलब पढ़ाने में मैं कभी नहीं सोचता मुझे क्या अच्छा लगता है। मैं जो पढ़ाता हूँ बस वो मुझे बढ़िया लगता है। और पढ़ने में मैं आपसे कहूँ तो पढ़ने में यार कुछ नया पढ़ा नहीं है काफी समय से, क्या बताएं। फिर भी कोई कहेगा कि आपको अनंत लेवल पे कुछ पढ़ना है तो मैं फिजिक्स पढ़ना चाहूंगा। अगर अनंत लेवल तक मुझे कोई बस एक ही चीज पढ़नी है तो फिजिक्स पढ़ना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि फिजिक्स आपको सेंस देती है लाइफ की, यानी जो जीके है आपको सेंस देती है लाइफ की, मैथ्स नहीं देती। जैसे आप 4 लोगों में खड़े हो और आप बातें कर रहे हैं, सब लोग वहां क्या कहोगे, अरे 5 में 6 के लिए, 6 में 5 के लिए बताओ कौन जीता, भगा देंगे बेटा, बिना लिफाफे के घर भेज देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन अगर आप वहां खड़े होकर बात करोगे पॉलिटिक्स की, आप बात करोगे ज्योग्राफी की, आप बात करोगे चंगेज खान की, आप मान लेते हैं बात करोगे अलेक्जेंडर की, आपकी बात रखी जाएगी और आपकी बात सुनी जाएगी। ये फर्क है। जीके जो है एक कदम आगे रहती है मैथ से। भले मैथ्स आपका दिमाग तेज करती है, लेकिन जो आपकी बात करने का तरीका, आपका एक सेंस है चीजों को जज करने का, वो जो है जीके काफी हद तक बढ़ाती है। चलें जी आगे, अगला अगला जो कॉन्सेप्ट है हम उसे देखते हैं। अरे अरे यार गजब टाइम हो गया। अरे यार ये क्या हो गया, बताओ यार, ये तो कुछ मुलाकात जैसा हो गया, पता ही नहीं लगे, समय का पता ही नहीं लगा। एक जमाना था जब स्कूल में 40 मिनट्स की क्लास बड़ी भारी लगती थी। आज देखो ये ऑलमोस्ट 140 मिनट्स की क्लास हल्की लगती है काफी। सबसे पहले मुझे बताएं कि जहां से हमने शुरू करा था वहां से लेकर यहाँ तक, जब मैं आपको पढ़ा रहा था भी ये नोट कर लो और ऐसा कर लो वैसा कर लो, और जब मैं आपको बता रहा था भी देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, इस लेवल को देखो और मुझे बताओ क्या आज बहुत कुछ सीखा है। देखो शुरुआत हमेशा 0 से ही करते हैं, भले ये सुपर प्लैटिनम बैच है, मान के ये चला जाएगा आपको कुछ नहीं आता। देखो मैं यहाँ ये डिस्कस करा है, ये कौन ही करेगा डिस्कस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस में। बस यही कोशिश रहती है कि 0 लेवल से कि डिस्काउंट इस पे सब कुछ सिखाया है। बस सजेशन ये रहेगा, कोशिश करो इसे अपने पास नोट करो और हर एक चीज की प्रैक्टिस करो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। आपसे कल मिलेंगे हम, कल सुबह आपकी क्लास होगी, जहाँ तक कल सुबह आपकी मैथ्स की क्लास होगी। और चले भी बहुत बढ़िया, आपका सदर ठीक हो गया और अच्छी बात है आप सीख पा रहे। नहीं यार मैंने जो है आपको 11 तक मतलब 2 घंटे आपकी क्लास होनी थी और एक्चुअली उसके बाद आपका पेपर वगैरह भी बनाना है मैंने कुछ, तो बस आपसे यहाँ पे अलविदा लेके पेपर्स ही बनाता हूँ मैं आपका जनरली रात को जब भी मैं आपकी क्लास लेता हूँ। इस समय जो है ये जो टाइम है अपना पेपर बनाने का टाइम है, आप ऐसा कह सकते हैं। चलो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। कल जो आपकी क्लासेस हैं, कल शाम को 6:30 बजे आप सभी जरूर आए। शाम 6:30 बजे दिल्ली सल्तनत की आपकी क्लास होने वाली है, इस क्लास को जरूर लगाएं, ठीक है। और बाकी सुबह से आपकी प्लस क्लासेस है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। अपना ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करें एंड मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिजनेस कब संभालता हूँ, नहीं वो सब भी चलता रहता है, साथ साथ टाइम निकल जाता है बीच में, मतलब काफी लोग हैं तो ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सजेशन दूंगा सत्यम, देखो जीके में ऐसा कुछ नहीं है, जीके आप लगा सकते हो, रीजनिंग आप लगा सकते हो। आई वुड सजेस्ट आप मॉक्स लगाएं और जो गलत हो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। लाजवाब, बहुत बढ़िया शांत, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मैं अभी देख लेता हूँ, आप चिंता ना करें। जो जानना चाहे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। मैं सजेशन दूंगा पहले मॉक के हिसाब से बढ़िया, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी कल रात को आप मुझे मिलेंगे 10 साढ़े 10 बजे जो हमारा एनालिसिस होगा, वहां पे आप मुझे इसका सेक्शनल स्कोर बताएंगे कि आपने कौन से सेक्शन में क्या स्कोर करा है। प्रैक्टिस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें और कहीं से ना करें, बिकॉज वही अल्टीमेटली जो है आपके काम आने हैं। प्रियंका आपका मैसेज मेरे पास आया। मैं एक ही बात आपको कहूंगा, आप बहुत बढ़िया जा रहे हैं और जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो अभी शॉर्ट में, क्योंकि स्क्रीन पर इसे नहीं खोलना, मैं यही कहूंगा आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अपने स्कोर को मेंटेन भी कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज पेपर का लेवल बढ़ेगा। तो आप बस यहाँ पे टिके भी रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जीत जाएंगे। बस चिंता ना करें और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहे। जितने सवाल गलत होते हैं वो आपकी कॉपी में जाने चाहिए, बस ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। रमन रात को कल मिलते हैं 10:30 बजे, इसकी बात हम कल करेंगे। देखो सौम्य, नोट्स जैसा कुछ नहीं होता मैथ्स में। जितने सवाल आपको यहाँ कराए जाते हैं ये सवाल आपको अपने घर पे दोबारा करने हैं और मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करें, कोई डाउट्स आप पूछ सकते हैं। रीजनिंग में मेरे हिसाब से अभी के लिए विशेष बिल्कुल भी समय ना लगाएं, बिकॉज मतलब सैचुरेशन पॉइंट है, इसके बाद मतलब कुछ नहीं होता, तो रीजनिंग पे समय अभी के लिए ना लगाएं।
डाउट्स विपिन, अभी के लिए तो बेटा मैंने क्वेश्चन टैब बंद कर दिया। कल सुबह वाली क्लास में आप आएँ और सुबह वाली क्लास में आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं। आप सतीश, आप मुझे कल वाली क्लास में अपने डाउट भेज देना। पीडीएफ बेटा सेशन खत्म होने करीब आधे घंटे के बाद जब आप दोबारा सेशन देखने आएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड का बटन होता है। अब आपके पार्ट पे थोड़ा शायद ऐसा कुछ दिखता होगा, 3 डॉट्स जैसा कुछ होता होगा जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार चेक करना एंड वहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज सर्कुलर मोशन हर बार एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये आपका आंसर है। काफी स्पीड में कोई दिक्कत की बात नहीं होती, उनके हम प्रैक्टिस करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। हम आपसे मिलेंगे सत्या रात को 10:30 बजे कल, चिंता ना करें, एंड वहां पे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैभव, मेरी क्लासेस चल रही हैं सुपर प्लैटिनम में, वो लगाएं, बहुत ही बड़े लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे हिसाब से उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना होगा। अब वेंडर सेल्स लेमन्स एट द रेट ऑफ इतने फॉर रुपीज इतने गेनिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आप इस समय इसे खुद ही कर पाएंगे सवाल को, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। एक बार मैं सजेशन दूंगा, आप इसे ट्राई करें और उसके बाद भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका भी मैं आपको हिंट दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। हिंट के तौर पर यह है कि मैंने 2 पंखे खरीदे हैं, 1200 का एक है, ये भी 1200 का है, ये भी 1200 का है। एक को मैंने बेचा है 5% लॉस पे, दूसरे को मैंने 10% गेन पे बेचा है। अब ध्यान से बात को समझिए, ये जो बिकेगा ये बिकेगा कितने, 110% पे, और ये बिकेगा मेरा 95% पे। तो अगर मैं टोटल देखता हूँ तो मैं यहाँ पर इजीली जज कर सकता हूँ कि मेरा मुनाफा कितना है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ 205% पे, 200 की चीज 205 पे गई है, यानी 100 की चीज 102.5 पे जाएगी, यानी 2.5% मेरा आप कहेंगे गेन हो सकता है। एक बार फिर भी आप सवाल को ट्राई करें, कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी कोई नीड नहीं है, इसे यूज ना करें, बिकॉज परसेंटेज में आंसर मांगा गया, इसका इस्तेमाल ना करें। जैसी हमेशा तो नहीं, मैं आपको ऐसे ही कहूँ, कभी कभार 60 70 70 डाउट्स आ जाते हैं, तो बच्चे भी ये समझते हैं कि मतलब काफी डाउट्स हैं, तो वो भी कभी ऐसा मतलब कभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि कोई परेशान हो गया हो। बाकी मैं अपने पार्ट पे जो बेस्ट होता है वो करने की कोशिश करता हूँ। हिमांशी, आपका मैसेज मेरे पास आया है। आप चिंता ना करें, सबसे पहले ये सवाल लगाएं, उसके अलावा जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है वो लगाएं, मेरे हिसाब से इतना काम बन जाएगा। अक्षय, आपका डाउट मैं ले रहा हूँ, मुझे बताएं 157 1/7 का मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 प्लस 57 1/7%, क्या मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूँ? अगर 14 2/7 जो है मेरा 1/7 होता है, तो क्या मैं इसे 4/7 लिख सकता हूँ? यानी मेरा ये 11/7 बन जाएगा, यानी जो नंबर मेरा 7 था वो 11 बन जाएगा अगर उसमें 64 जोड़ दूंगा। यानी मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरा 64 माना जाएगा, यानी 4 के बदले में 64 ले सकता हूँ, तो 1 के बदले में 16 ले सकता हूँ, तो 7 के बदले में 16 इंटू 7 ले सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट इसका होता है। ये आपको कराए जाएंगे बेटा, ये एक टॉपिक है पूरा जिसमें आप कहते हैं ना ग्रामेज में चेंज कर देता है या फिर 800 ग्राम देता है, वो सब सवाल कराए जाएंगे, बहुत ईजी सवाल होते हैं। मेरे हिसाब से आपको कुमार दत्ता मॉक्स लगाने चाहिए, बिकॉज उससे आपको थोड़ा समझ आता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। एंड बाकी कल रात को हम इसके बारे में बात करेंगे, 10:30 बजे आप मुझे मिलेंगे, 10:30 या 10 बजे जब भी आपकी क्लास होगी। एक आपका डाउट आया था, ओनली डाउट डिस्ट्रॉयर, आप का जो डाउट है इसे मैं देख लेता हूँ। इसमें मुझे बताएं यहाँ पर और कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? यहाँ पर जो आपने पॉइंट नंबर ये अपना उठाया ग्रेजुएशन वाला, यहाँ पे पीजी भी आपको दिख रहा है। मैं एक बार चेक कर लूंगा, वरना एक डमी डमी आईडी से एक तरीके से चेक कर लूंगा, आप कहेंगे तो। पीजी का ऑप्शन आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर आ रहा है तो फिर उसे भरें। और बाकी अच्छा ग्रेजुएशन है तो इसमें तो ग्रेजुएशन का ही भरेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आपका डाउट मैंने डिस्कस कर लिया है, द ओनली डाउट डिस्ट्रॉयर। और बाकी फिर डाउट हो तो आप मुझे दोबारा भेजें, आई विल डिस्ट्रॉय इट अगेन। ऑन द सीरियस नोट, आप मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, हम क्लियर कर देंगे, चिंता ना करें। खुशी, हम कल मिलेंगे रात को 10 या 10:30 बजे, जो एनालिसिस का टाइम होगा वहाँ पे। आई सपोज 10:30 से क्लैश के चक्कर में 10:30 पहुंच गया है वो टाइम, एंड हम वहाँ पे मिलेंगे, इसके बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। मेरे हिसाब से जनवरी की, आप कल तक का और वेट करें, कल या परसों तक का, एंड मेरे हिसाब से तब तक नहीं होता तो एक बार आप मेल करके देख सकते हैं एसएससी को, बाकी हो जाना चाहिए, कायदा कहता है। रेफरेंस हो रहे हैं इसमें, ठीक है, काम बिल्कुल। ऋतु, आपको बस यही काम करना होगा, आते ही मुझे एक दो सवाल आपको इसके भेजने होंगे, जिन सवालों में आपको दिक्कत आई है, अगर वो हमारे सुपर प्लैटिनम के हों या जिसके भी हों, आप मुझे कल याद से आते ही एक बार क्वेश्चन टैब के साथ साथ मैसेज में भी लिखें ये बात, और मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा।
अभी तो मैथ्स की क्लास बेटा आप लोगों ने नहीं लगाई, बिकॉज़ अभी तो हमने स्टार्ट करा है। तो अभी हम मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा देखिए मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, अभी मैथ्स हमने पढ़ी ही नहीं है, अभी 1-2%। प्रीवियस सुपर प्लैटिनम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितना मन करे, जितनी बार मन करे आप देख सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कृतेश वर्मा आपका डाउट है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है, जैसा मन करे वैसा करें सवाल। आपका डाउट आया है हर्षी, लेकिन मुझे विजिबल नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ किस तरीके पढ़ा जाए तो अच्छा है। कुछ शुगर को लेके है शायद, 2% शुगर का प्राइस बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर, ये सब तो कराऊंगा, चिंता ना करें, ये तो आपका मतलब कराऊंगा, ये सब चिंता ना करें। अच्छा, आज के मॉक का क्वेश्चन है, विजिबल बेटा थोड़ा सा कम है, हम कल इसे डिस्कस कर लें, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कल रात वाले सेशन में इसे डिस्कस करेंगे सारे सवालों को, बहुत ईजी सवाल है, इनमें कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे पार्ट पे थोड़ा सा कम विजिबल है, और कल हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। कोई बात नहीं है, मेरे ही मॉक का सवाल है शायद वैभव, और कल हम इसे डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कल रात वाली क्लास में पहला सवाल, पहला आई सपोज यही है, 30% ऑफ ए यानी ए का 3/10 अगर मैं जोड़ता हूँ बी के 4/10 में, तो वो बनता है बी का 8/10। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए का 3/10, ये माइनस करूंगा तो बी का 4/10 के बराबर है, यानी जो 3a है वही आपका 4b है, यानी जो b है वो है 3/4a, यानी बी जो है वो 75% है ए का। ये आपका आंसर हो गया। लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तपन, मैं जानता हूँ काफी लोग जो है काफी समय से इस बैच का इंतजार कर रहे थे, और अच्छी बात है आप सीख पा रहे हैं। बट ये आपके डाउट्स कुछ आए हैं मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। ये यार टेढ़े आए हैं डाउट्स, में देख लेता हूँ और कितने आए हैं। ये सभी के सभी इसी टाइप से हैं, और इसे हम या तो बेटा कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, काफी ऊपर चला गया आज समय जो है, और आई होप यू अंडरस्टैंड, कल की क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे, जो किसी भी क्लास में आप मुझे भेजेंगे हम कल इसका डिस्कशन कर लेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। काफी सारे डाउट्स आपने भेजे हैं, चिंता ना करें, सभी को डिस्कस कर लेंगे, मौका देख के जिस क्लास में थोड़ा सा कम कहेंगे काम होगा अपना, वहाँ डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। अपना ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करें, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें और पूरी जान लगाते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।